एंकर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है? लड़की के लिए 75% है कि लड़की खूबसूरत हो। बेसिक सैलरी कितनी लगेगी? न्यूज़ कास्टर से जब वो 2 लाख से ऊपर का हो जाता है फिर वो चैनल को चुभने लग जाते हैं। बट ये है कि इस फील्ड में लड़कियों को पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जो टीवी पे आने वाला हर शख्स अमीर नहीं है? मेरे साथ बैठती है एक फेलो एंकर, मैं नाम लूँगा उनका, कि मैं दरवाज़ा खोल के एकदम अंदर चला गया था। मैं खुद जानता हूँ कुछ 1-2 ऐसी मैंने देखी हुई हैं लड़कियाँ जो लाइक CEOs के कमरों से निकलती नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं, हम प्यार से ज़िंदगी गुजार लेंगे, ऐसा होता है? खलीलुर रहमान कमर को लोग गालियाँ देते हैं। इतना डीप नॉलेज कैसे है? वो अपने साथ ही रखती थी, मैंने उनके साथ ही बैठ के बारबी की मूवियाँ देखी हैं। उसका हाथ पकड़ूंगा, बोलूँगा पीछे मुड़ के नहीं देखना, निकले इधर से। अच्छा, आपको क्या लगता है लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? नसरुल्लाह मलिक जैसे, हामिद मीर जैसे, शाहज़ेब खानज़ादा जैसे। मुझे लगता है कि आपको ना बचपन में कोई हैवी ट्रॉमा आपने फेस किया। बहुत लड़कों के लिए फैशन इंडस्ट्री आसान है भाई, और लड़कियों के लिए न्यूज़ आसान है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट एक बहुत ही मतलब आप समझ लें कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने सारे काम किए हुए हैं। आइए इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इन्हीं की ज़ुबान में। आप सर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना मोहम्मद अब्दुल्ला और इस वक्त मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ। आई एम नॉमिनेटेड एज पाकिस्तान यंगेस्ट न्यूज़ कास्टर राइट नाउ हु इज़ ऑन एयर। और गाता भी हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। किसी ने एक बहुत अच्छा इंट्रो डाला है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं भी कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन है कुछ ना कुछ बना रहे, कुछ ना कुछ बनाए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका इस तरफ रुझान कैसे आया कि आपने न्यूज़ एंकर बनना? अच्छा, मुझे सबसे पहले फौज में जाने का बहुत शौक था। बहुत शौक था कि मैंने नेवी ज्वाइन करनी है। नेवी खास तौर पे नेवी का बहुत शदाई था मैं कि मैंने नेवी, मेरे अब्बा भी नेवी में थे, इज़ अ रिटायर्ड नेवल पर्सन, तो मुझे भी बहुत शौक था उस माहौल को, उन सब चीज़ों को देखकर। लेकिन एक टाइम आया कि मैं नेवी में नहीं जा सका और मेरे बाजू का कैनिंग एंगल के भी इशूज़ थे और सब चीज़ें अपेरेंटली इवेंचुअली नहीं होना था, मुझे पता था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब्दुल्ला क्या कर सकता है? अब्दुल्ला खबरें पढ़ सकता है, कोशिश कर सकता है, ये एक ऐसा काम है जो वो करने की कोशिश कर सकता है। मैंने 2021 में जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की अपनी, और मैंने पहले सेमेस्टर में ही जो है वो खबरें पढ़ना शुरू की। खबरें पढ़ने के लिहाज में मतलब इस तरह की प्रैक्टिस की, जियो का म्यूज़िक लगा लेता था, बम्पर म्यूज़िक पीछे, और हेडलाइंस अपने फ़ोन के उस पर रिकॉर्ड करता था। वो आज भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। अच्छा। तो वो करते करते मुझे लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सबसे ख़ास बात जो मैंने की वो मैंने मैनिफेस्टेशन की। मैं बार बार, ये एक झूठ था जो मैं हर किसी को कहता था कि चौथे सेमेस्टर में देखना दुनिया न्यूज़ इंटर्नशिप देता है, ये देगा वो देगा, तो अब वहाँ पे शुरू हो जाएगी, जस्ट अपने आप को कंफर्ट देने के लिए। लेकिन वो झूठ मैंने इतना बोला कि वो वाकई सच बन गया। और मुझे दुनिया न्यूज़ में नहीं, लेकिन मुझे हम न्यूज़ से इंटर्नशिप की कॉल आ गई। मैंने हम न्यूज़ में ट्रेनिंग की, हम न्यूज़ में प्रैक्टिस की, खबरें पढ़ना सीखी, मज़ीद इम्प्रूव किया, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही ये सफ़र स्टार्ट हुआ। मेरी ट्रेनिंग हम न्यूज़ से स्टार्ट हुई, फिर मैं लाहौर आ गया, फिर मैं यहाँ पर हायर हुआ, और इस तरह काम चल रहा है। तो अब्दुल्ला ने ये कब सोचा कि मैंने एंकर ही बनना है? मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैंने एंकर ही बनना है। इवेंचुअली मैं आज भी आपको बताऊं तो मैं एंकर ही नहीं बनना चाहता। मुझे जर्नलिज्म का शौक था, मेरा मेन शौक मैंने आपको बताया फौज का था। लेकिन मुझे ये हमेशा से था कि यार मैंने कुछ ना कुछ करना है और मुझे कुछ ना कुछ बनना है, क्योंकि मेरे साथ के जितने दोस्त थे वो कुछ ना कुछ बन गए थे। कोई नेवी में चला गया है, कोई आर्मी में चला गया है, कोई कहीं चला गया है। तो मुझे ये था कि कुछ भी करके मैं बन जाऊँ, कोई पोस्ट हो मेरे पास, बेशक वो कहीं पे भी हो। तो न्यूज़ एंकरिंग ऐसा वाहिद काम था जो मुझे आता था। मैंने ड्रामे लिखने की भी कोशिश की और मैंने काफ़ी हद तक अच्छी स्टोरीज लिखी हुई जिनको मोमिना दुरेड प्रोडक्शन से देखा भी था, उनके कंटेंट हेड्स ने देखा हुआ, तो उनको पता था कि मैं अच्छा लिख भी सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज थे, मेरी एज भी कम थी, तो वो इतना सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन मैं उन चीज़ों में भी था, तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। मेन ये नहीं था कि मैंने एंकर ही बनना है। मैं कभी भी ये कहूँ कि मैं सिर्फ एंकर, कभी भी नहीं। मैं तो आज भी नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि हाँ ये वो वाहिद, क्योंकि मैं ये कर इसलिए रहा हूँ कि मुझे ये इस काम के अलावा और कोई काम इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, घर वालों ने सपोर्ट किया कि आप एंकर बनो? घर का मतलब घर से कैसी सपोर्ट थी? घर वालों को कभी इतना ख्याल ही नहीं रहा। मतलब अगर ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मेरे घर वालों को बस यही होता था कि कुछ बन जाओ, कुछ कर लो। वही बात है, मैं इकलौता बेटा हूँ और मेरी 3 बहनें हैं, तो उनको यही था कि कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। तो कभी उन्होंने इस चीज़ पे कोई कदगन नहीं लगाई है। मैं कहूँ कि उन्होंने कहा कि यार आप ये क्यों नहीं बने, वो क्यों नहीं बने। नहीं, मेरे ऊपर पेरेंट्स की तरफ से कोई ख़ास प्रेशर नहीं था कि अब्दुल्ला यही बनेगा? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ, तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। फिर उसके बाद अल्लाह जो चाहता था वो हो गया। तो अभी आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ ना, उसके बाद मैंने इवेंचुअली ये फ़ैसला किया और समझा कि सेटिस्फाई होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये सेटिस्फेक्शन तब आती है ज़िंदगी के अंदर जब आप ये समझ लेते हो, ये मान लेते हो कि खुदा है। इस पर एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती भी है एक मजहबी स्कॉलर की, कि आपको कैसे पता है कि खुदा है? आपको वो उम्मीद, वो किरण कैसे नज़र आती है? ये फूल है ना,
ये फूल यहाँ से ग्रीन है, यहाँ से लाल है, यहाँ भी लाल हो सकता था, यहाँ भी ग्रीन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये गोल ही ऊपर से क्यों है, इसकी पंखुड़ियाँ गोल ही क्यों है? ये बॉटल है, इसका ढक्कन जब कंपनी ने बनाया तो उसको ऐसे ही बनाया, क्यों बनाया? ये टेढ़ा भी हो सकता था, ये बिल्कुल एक ही लेंथ जितना ये सिलेंड्रिकल शेप में कैसे है? इसको देखते ही हमें समझ में आता है कि इसको किसी ने बनाया है। अगर इस बॉटल को या इस प्लास्टिक की एक नकली बॉटल को भी अपने आप कोई बनता हुआ नहीं देख सकता, इसको किसी ने बनाया है, उसका मतलब है ये पूरी कायनात जिसमें हर सर्दी गर्मी ख़ज़ां का मौसम और हर बैलेंस चल रहा है। कभी नहीं ऐसा होता कि जून जुलाई में सर्दियाँ आए और कभी नहीं होता भाई कि दिसंबर में आग बरस रही हो, नहीं, हमेशा एक मरबूत मुनज़्ज़म निज़ाम है, इसको डेफिनेटली कोई चला रहा है। उस बहस को आप छोड़ दें कि वो अल्लाह है, हम उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू से भगवान कहते हैं, अंग्रेज उसे गॉड कहते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन वो है। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि वो है, फिर आप डरते भी हैं, फिर आपको पता होता है कि जो आपको आपकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में भेज सकता है ना, वो आपसे कुछ भी करवा भी सकता है। और जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, फिर वो उसी की मर्ज़ी से हो रहा है। तो फिर आप इस चीज़ पर बैलेंस हो जाते हो कि यार अगर ये अजाब, ये मसाइल या जो भी मुश्किलात मेरे पे गुजर रही हैं ना, जैसे भी गुजर रही हैं ना, एक दिन ना मुझे इनका भी कहीं ना कहीं से सिला अच्छा मिल जाएगा। इस दुनिया में ना भी मिला ना तो आखिरत में मिल ही जाएगा, या तो गुनाह मिट जाएंगे या सवाब ऐड हो जाएंगे, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो। मुझे लगता है कि यही चीज़ है भाई मेरे प्यारे भाई, सबको मैं देखने वालों को भी यही कहूँगा, गिनी चुनी छोटी सी ज़िंदगी है। 25 साल 23 साल का मैं हूँ, 24 के आप हैं, हमारी ये छोटी सी ज़िंदगी गुजर गई है भाई। 23 साल गुजर गए हैं, इवेंचुअली 25 साल और गुजर जाएंगे। जितनी आधी ज़िंदगी अभी गुजर के आधी उसके बाद बैठ के मौत का इंतजार है। इतनी सी ज़िंदगी के लिए बस ये जब ख्याल आपके दिल में आता है ना, वो हसरत, वो एक हसरत मोहानी की गज़ल का एक शेर भी है ना कि एक तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है तुझसे मिलने की। उसके मतलब इस शेर का मफ़हूम यही है कि आप जब ये सोचते हो ना, मसाइब में से गुजर रहे होते हो, तो आप ये सोचते हो कि मैंने अल्लाह से जहाँ मिलना है, बस कोई टेंशन नहीं, फिर वो मुश्किलात आपको आसान लगनी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि आपका ना बचपन में कोई हैवी ट्रॉमा आपने फेस बहुत बहुत क्या बताएंगे ज़रा? एक तो उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी 3 बहनों के साथ रहता था, तो मैं बहुत गर्लिश बच्चा था, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे अंदर, मैं अपनी बहनों के साथ ही खेलता, तो उसका भी एक रीज़न था कि हमारी गली में 2-3 रेप अटेम्प्ट्स हो गए थे बच्चों के ऊपर। तो वो मेरी बहनें, मैं इकलौता बेटा था, तो मुझे वो गाइड नहीं जाने, वो अपने साथ ही रखती थी। मैंने उनके साथ ही बैठ के बारबी की मूवियाँ देखी हैं, तो मुझे मेरे अंदर वही ना, वो चीज़ें बहुत डेवलप हो गई उस तरह की थोड़ी सी, हाँ, कि मैं उनकी तरह बोलता था, उन्हीं की तरह बात करता था। आज भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत कभी ना कभी फील होता है। उस चीज़ की वजह से मैं बहुत बुली होता था। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैं इतना बुली होता था कि पूरी क्लास खड़े होकर हंस रही और मैं रो रहा हूँ। एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय क्लास, मैं हमेशा फर्स्ट आता था, जिंदगी में कभी सेकंड नहीं आया। नहीं यार, मेरा पूरा स्कूल जानता है, कोई देख रहा होगा मेरे तो वो आगे कमेंट करेंगे, मैं सारी जिंदगी फर्स्ट आया हूँ। आई टॉप्ड इन एवरी क्लास, हमेशा, स्टिल अभी भी। इवन कि मेरा मैट्रिक में 1023 नंबर मेरे मैट्रिक में थे, 1023 मेरे पूरे खानदान में किसी के नहीं थे। और एफएससी में मेरी परसेंटेज 85.5% थी। बोर्ड में तो फिर आपको पता है वो एक अलग ही डिपेंड होती है। लेकिन मेरा CGPA भी 3.8, यूनिवर्सिटी के अंदर BS डिग्री में, तो आई वाज अ लाइफ टाइम टॉपर। लेकिन ये सब चीज़ें भी करके मैंने देखा कि बहुत ट्रॉमे, फैमिली के ट्रॉमे भी थे बहुत, और हमारे ब्राउन पेरेंट्स तो वैसे ही अपनी औलाद को नहीं समझते, वो वाली चीज़ें बहुत। बेसिकली आप इस्लामाबाद से हैं ना? हाँ, मैं बेसिकली, मेरे वो नेवी में थे, तो हम जो है वो पहले कराची रहे 10-12 साल, फिर इस्लामाबाद रहे, और फिर पिछले 8 महीने से मैं लाहौर में रह रहा हूँ, मेरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है। अच्छा, लाहौर इस्लामाबाद की लाइफ में मेजर डिफरेंस क्या नज़र आया आपको? लोग, यहाँ के लोग उठा के ना इस्लामाबाद में डाल दो तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस्लामाबाद के अच्छे, हाँ, इस्लामाबाद के लोग ना थोड़े से ये है, ठीक है, लाहौर के लोग ना थोड़े से ये है, ठीक है, हाँ। लेकिन ये है कि ओवरऑल कैसे हो, हाँ, लाहौर के लोगों में एक अपनाइयत है, एक वेलकमिंग एटीट्यूड है। इस्लामाबाद के लोग ज़्यादातर ना वो थोड़े से पहाड़ी इलाकों के ना, तो ये हमारे पंजाबियों में तो वैसे भी तासुब मशहूर होता है, कोई पहाड़ी हट ना हो जाए, लेकिन ये होता है। मैंने देखा है कि जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना, वो इतने आपके साथ मिलते मिलते नहीं है। लाहौर में ना एक वाइब आपको फील होती है। लाहौर जो सिटी है ना, बड़ा हैपनिंग है, और हर तरफ आपको कुछ ना कुछ होता मिलेगा। कभी कुछ हो रहा है, मतलब चला बहुत कुछ हो रहा होता है, मैंने तो बहुत कुछ होते हैं देखा, चला उधर चलें, उधर चलें, बहुत सारे इधर उधर कहीं जा भी रहे होते हैं। खैर, लेकिन हाँ, लाहौर अच्छा शहर है, उस लिहाज से मज़ा आया मुझे जो बेहतरीन लोग मिले हैं, जो मेरे बहुत मुझसे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, वो लाहौर में ही है, बहुत ज़्यादा। तो ये फिर बात सही है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं? हाँ, ये भी कह सकते हैं, हाँ, कह नहीं सकते, ये वाकई है बात, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद जो मज़ा है, सिटी इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। जो बंदा एक दफ़ा इस्लामाबाद में रह लेना, फिर वो कहीं नहीं रह सकता। हाँ, इस्लामाबाद तो एक खूबसूरत शहर है, लेकिन लाहौर में, मैं पर्सनली लाहौरी हूँ, तो मुझे तो लाहौर से बहुत, मेरे दोस्तों को लाहौर से बड़ी नफरत है। नफरत है? हाँ, बड़े करीबी दोस्त हैं ना, वो कहते हैं कि हम लाहौर में नहीं रह सकते। वो लाहौर के हैं या बाहर के हैं? बाहर के ही हैं, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं रह सकते। नहीं यार, मैं तो कहीं जाऊँ तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ तो मैं 2 दिन, मैक्स 2 दिन के बाद मैं कहता हूँ मुझे वापस, जैसे वो नहीं है कि लाहौर ले जाओ,
मेरा उससे पता मैंने लाहौर ले जाओ भाई, मैं कहीं नहीं रह सकता लाहौर के मतलब बाहर। इसी तरह इस्लामाबादी जो है, इस्लामाबाद के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि इस्लामाबाद में सुकून बहुत ज़्यादा है। हाँ लेकिन मेरा दिल अब लाहौर में बहुत ज़्यादा लगता है, और बहुत ज़्यादा वो एक हो गया क्योंकि मुझे यहाँ लोग बहुत अच्छे मिले। और सबसे जो एक अच्छा रीज़न है ना, वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, एक ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो सबसे अच्छा रीज़न है मेरा, एंड ही इज़ अमीर अब्दुल वहाब। वो 365 न्यूज़ पे न्यूज़ एंकर हैं, एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो बंदा, वो वाहिद रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी भी लाइक जैसे कहूँ ना कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, मैं अगर लाहौर में रह रहा कि मैं लाहौरी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था स्टार्ट में वो सब चीज़ें, बट उस बंदे की वजह से मैं लाइक कहता हूँ कि भाई नहीं मतलब क्यों, क्या करता है वो ऐसा? ही इज अ पर्सन, वो बंदा इस तरह का एक इंसान है कि जिसकी FC के पढ़े में वो, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डोमिनेटिंग सी है, गुस्सा वाले, वो बड़े मैच्योर हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन ही इज़ द रियल सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे से लाइक मुझे इतनी कदर और इतनी इज्जत और इतना प्यार देते हैं छोटे भाइयों की तरह, लाइक मैं उनका अपना कोई भाई नहीं है, तो वो मुझे वाकई अपना छोटा भाई बना के उन्होंने रखा हुआ है। और मैंने उनके साथ इतना एंजॉय किया, मैं कभी हर जगह जहाँ जाता हूँ मैं उनके साथ जाता हूँ। हम इतनी स्टोरियाँ लगाते थे कि लोग मतलब कहते थे कि मेरे दोस्तों को उनका नाम तक याद हो गया कि हाँ यार हमें पता है कि तू उन्हीं के साथ गया होगा तू कहीं ना कहीं। सो ही इज़ द रीज़न, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई मेट इन दिस सिटी। एक ख़ानदानी बंदा होता है ना, आपको उसके अंदाज से, उसके रख रखाव से, उसके आपको ट्रीट करने के अंदाज से पता है। थोड़ा सा गुस्सा करता है बहुत, लेकिन ये कि फिर ठीक हो जाता है, लेकिन ये कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन। दिल उसका बिल्कुल शीशे की तरह साफ, एंड आई गॉट दैट लाइट एंड आई रैन अवे विद इट। मैंने कहा भाई ये बंदा है, बस ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो जैसे आप कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड्स में एक पॉजिटिवनेस भी होती है, ही हैव दिस थिंग। तो वो वाली बात है कि ही हैज़ दिस थिंग, और वो होनी भी चाहिए। अगर आपकी दोस्ती में पॉजिटिवनेस नहीं है, आप कहते हो कि यार हाँ नहीं कोई मसला नहीं, चक्कर नहीं, ठीक है, हाँ ऐसा चलता नहीं, बात भी कुछ भी नहीं है। हाँ, एक दोस्त और आपको डांटे भी, आप पे गुस्सा भी करेगा, यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आपको समझाए, और अगर आप नाराज़ हो गए हो तो वो आपको बोले कि नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, आप उसी कॉल काट दो तो वो कहे मैं अभी आ रहा हूँ, और वो एट दैट मोमेंट 22-23 किलोमीटर का सफ़र तय करके खराब मनाने आए, हाँ खड़ी जो ना वो स्प्रेन वाली गर्दन के साथ वो बेचारा गाड़ी चला गया। दिस इज द थिंग। ये एफर्ट जिंदगी में कितने लोग होते हैं जो आजकल एक दूसरे के लिए करते हैं, दोस्तों में भी कोई नहीं करता, इन रिलेशनशिप्स में लोग नहीं करते, तो दोस्ती तो बहुत अलग चीज़ है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसकी वजह से दिस सिटी इज़ लाइक अ होम फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब प्लान है कोई, द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो प्लान है कोई यहाँ से निकलने का? हाँ इंशाल्लाह वेरी सून। मैंने MPhil करना है, सो मेरा बहुत दिल है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ। अच्छा, इस्लामाबाद वापस? हाँ, इस्लामाबाद जाकर मैंने MPhil करना है, अभी कंटिन्यू दोबारा इंशाल्लाह जल्द। और बस तो लाहौर में कोई आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली जहाँ पे आप MPhil करो? मेरा अब्बा नेवी से है ना, तो हमें नेवी की यूनिवर्सिटी में 66% डिस्काउंट होता है। तो जो यूनिवर्सिटियाँ मुझे यहाँ पर पे करेंगी, मुझे उनको पे करना पड़ेगा तकरीबन 3-3.5 लाख, वहाँ 1,40,000 में मेरी डिग्री हो रही है। अच्छा, और क्या? मैं सीधी बात करूँगा कि एंकर जो लड़का बनना चाहता है, तो कौन सी 5 ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अच्छे एंकर बन सकते हैं? अगर लड़का बनना चाहता है, लड़के की मैं बताऊंगा, पहले लड़के की बता दें फिर लड़कियों की तरफ आते हैं हम। अगर लड़के को एंकर बनना है ना, तो सीधी बात है कि उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उसको खबरें पढ़ने का एक अंदाज आना है। जिस तरह से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है, और पॉडकास्ट में मैं अलग तरीके से बात करता हूँ। यार मैं बन सकता हूँ एंकर वैसे? हाँ, क्योंकि दूसरी क्वालिटी यही है कि आपको थोड़ा सा प्यारा भी होना चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरी आवाज़ और अंदाज और थोड़ा सा नहीं, मुझे अपना आप नहीं अच्छा नहीं, बड़े माशाल्लाह। मुझे अपना आप, जितना मुझे अपने आप से नफरत है ना, इतनी मुझे किसी भी इंसान को अपने आप से प्यार होना चाहिए। नहीं, मैंने अपना नुकसान बहुत किया है, मैंने अपने अलावा किसी का नुकसान नहीं मैंने किया ज़िंदगी में। अगर ऑनेस्ट बात, अब मैं देखूँ ना अगर पीछे मुड़ के, तो मैंने अपने से ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने अपना नुकसान सबसे ज़्यादा किया है। और वो इस तरह से मैंने किया कि मैंने गलत अटैचमेंट्स, उन लोगों के साथ टेम्परेरी अटैचमेंट्स, दोस्तियों में, बहुत सारी इस तरह चीज़ों में, लाइक मैं बहुत ज़्यादा अटैच हुआ, और मैंने ज़िंदगी में फिर अपने आप को उसी तरह तोड़ा भी ना। जब मुझे लोग कहते थे कि मत अटैच हुआ करो, देखो ना तुम सफ़र कर रहे हो, गुजर रहे हो, क्यों? तो ये तो मेरा अपना नुकसान है, मैंने किया। तो मैं जब भी कभी अपने आप को देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर कि यार मैंने अपने साथ सबसे, अपने अलावा मैंने किसी का नुकसान नहीं किया उससे। अच्छा, हम अटैचमेंट की तरफ भी आते हैं, लेकिन हम पहले क्वालिटीज़ की तरफ आते हैं। हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे थे। आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, अंदाज़े बयान हो, प्रोनाउंसिएशन हो, ये सब चीज़ें। आपका लुक अच्छा होना चाहिए, लाइक आपकी अच्छी फिजिक हो। हाँ, आप बेबी ना नज़र आती हो, जैसे मैं भी बेबी नज़र आ रहा हूँ, तो इस तरह के आप इतने बेबी ना नज़र आओ। यार आप बेबी तो नहीं हो वैसे। मैं लगता हूँ, मैं स्क्रीन पे जब बैठता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेबी फेस है। मैं हूँ भी छोटा, मैं पतला सा हूँ, बिल्कुल बच्चा सा लग रहा होता है बैठा। मुझे किड्डो पूरे चैनल पे बच्चे सब कहते हैं किसका बच्चा गुम हो गया, इस तरह मस्ती मजाक करते हैं। सो दिस इज द थिंग,
अगर आप किसी अच्छे बड़े चैनल की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को ग्रो करें, अपने मसल्स ग्रो करें, अपनी हड्डियों का स्ट्रक्चर थोड़ा ग्रो करें, लाइक इस तरह से कि एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को ब्रॉड करें। अगर पतले भी हैं ना लेकिन आप ब्रॉड हैं, थोड़े से बड़े हैं तो चलेगा, ठीक है। जिस तरह से ये भाई हैं थोड़े से ये ब्रॉड लग रही हैं, थोड़े से आप ब्रॉड होंगे ना तो वो भी चलेगा, बस बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड बेबी ना हो, स्मॉल ना हो, ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा ये कि तीसरी चीज़ ये कि आपके पास नॉलेज हो, लेकिन ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। मेन दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और लड़की के लिए 75% है कि लड़की खूबसूरत हो, उसकी स्क्रीन अपीयरेंस अच्छी हो। अब खूबसूरती में कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं बहुत प्यारी भी होती हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। लड़की की स्क्रीन अपीयरेंस हो, तो स्क्रीन पे अच्छी आती हो, स्क्रीन पे अच्छी नज़र आती है, उसके फीचर्स बोल्ड हो, मैच्योर नज़र आते हैं, सब चीज़ें खुले खुले बड़े बड़े फीचर्स हों। लड़की का प्यारा होना 75% इस फील्ड में डिपेंड करता है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं हम न्यूज़ में काम कर चुका हूँ, मैंने नियो में भी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है और भी बहुत सारे चैनल्स का, जितनी ज़्यादा मेरे सारे दोस्त ही, हर चैनल पे तकरीबन मेरे कोई ना कोई दोस्त बैठा है। एक्सप्रेस न्यूज़ पे समा पे मेरी बेस्ट फ्रेंड सोबिया तारिक बैठी है, एक्सप्रेस पे रिदा फातिमा मेरी बहनों जैसी दोस्त हैं बहुत अच्छी, वो बैठी हैं। हर जगह तकरीबन जियो पे मेरे बहुत अच्छे मुबशिर हाशमी हैं, फराज भाई हैं। तो मुझे इस चीज़ का पता है कि भाई जो चीज़ लड़की के लिए चाहिए वो लुक है। ये सुन ले लड़कियां, सारी लड़कियां सुन लें कि अगर आप एंकर बनना चाहती हैं तो आपको प्यारा होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसका रीज़न ये है नहीं बट वो मेकअप से भी काफ़ी चेंज आ जाता है। बट द थिंग इज़ कि मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सोबिया तारिक, मैंने उसका भी नाम भी लिया, समा पे, शी इज़ राइट नाउ समा न्यूज़ की वो एंकर है। अब वो नियो पर थी, वो नियो के डिजिटल में थी, उसको खबरें पढ़नी नहीं आती थी, वो डिजिटल प्रेजेंटर थी, डिजिटल में काम कर रही थी, सोशल मीडिया की टीम के साथ सब। हमारे चैनल के CEO की नज़र बहुत लाइक ही इज़ अ दूर अंदेश पर्सन, उनको पता चल रहा है, 35-36 साल का उनका तजुर्बा है, उनको पता चल जाता है सहाफ़त का। तो उन्होंने उस लड़की को देखा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ बेटा, तुम कोशिश करो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करो। उस लड़की ने प्रैक्टिस शुरू की, वो हमारे सिटी बेस्ड चैनल पर ऑडिशन देने के लिए आई, वो रिजेक्ट हो गई। ज़ाहिर उसको पढ़ना नहीं आता था सब चीज़ें, लेकिन उसको फिर उन्होंने मेकअप किया, तैयार किया, उसको प्रॉपर ग्लो किया, बहुत अच्छा उसका स्क्रीन अपीयरेंस आया, इतना अच्छा आया कि उन्होंने उसको ऑनर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता गलतियां करते वो सीख गई। मछली को पानी में छोड़ो तो भी वो तैरना सीखती है, वो सीख गई। अब आज वो लड़की वो नियो पे थी, उसने 3 महीने के 4 महीने नियो पे काम किया और नियो से उसको डायरेक्ट समा की कॉल आई है। समा इज़ द 3rd बिगेस्ट चैनल ऑफ पाकिस्तान, राइट। डायरेक्ट समा से एग्री को कॉल आई है। समा इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज़ चैनल इन पाकिस्तान राइट नाउ। उसको माना जाता है कि भाई अगर किसी को ये कहा जाए ना कि उसको ऑथेंटिक के अलावा सुकून बहुत है, अगर किसी को कहा जाए ना समा से ऑफर आ गई, कहते हैं ओए यार इसको समा से ऑफर आ गई यार, समा से सुकून बहुत है। अलीम खान ने अपने चैनल को बहुत अच्छा रखा हुआ है अपने एम्प्लॉइज। व्हाट सेंस? वहाँ पे आपको पे आपकी टाइम पे मिलेगी। मीडिया के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भाईजान, पे 2-2 महीने भी नहीं आती, 2-2 महीने बाद आपको मिलेगी। और कुछ चैनल्स होते हैं जो खा भी जाते हैं, कुछ होते हैं जो 2-2 महीने बाद देते हैं, और कुछ होते हैं जो आपको महीने के एंड भी दे देते हैं। तो समा वालों का ये सीन है कि वो पे अपनी टाइम पे देते हैं। समा आपको 30 तारीख पे या पहली 5 अगले महीने की पहली, भाई आपने पूरा महीना पूरा किया, अगले महीने की 5 तारीख तक आपकी पे है, उससे पहले आ जाएगी, लाजमी आ जाएगी। बेनिफिट्स देते हैं, बोनस देते हैं, और वहाँ पे चाय का होता है सारा सुकून ही सुकून, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। अच्छा प्रोफेशनल इदारा, तो वहाँ पे लोग काम करना पसंद करते हैं। और उस लड़के को 3 महीने में ऑफर आ गई, हम आज तक कहते हैं उसको आज भी। अब उसका पढ़ना भी बहुत अच्छा हो गया है, क्यों? क्योंकि उसने नियो पे काम किया, वो समा पे प्रैक्टिस की। शी बिकेम अ गुड न्यूज़ कास्टर राइट नाउ, शी इज़ अ गुड न्यूज़ कास्टर राइट नाउ। बट द थिंग इज़ कि उसकी जो पहली क्लिकिंग चीज़ थी जिसकी वजह से समा ने उसको उठाया, वो उसकी स्क्रीन अपीयरेंस थी, और ये उसको पता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है लड़कियों के लिए। और हमें भी इस चीज़ का पता है कि हमारे हेड्स भी जो है जब वो लड़कियों को देखते हैं तो सबसे पहले उनकी अपीयरेंस देखते हैं। वो कहते हैं स्क्रीन पे अपीयरेंस देखी जाएगी। हम नहीं, उसके डायरेक्टर थे रेहान, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात बोली थी कि आप स्क्रीन पे जब आप खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बंदा देखता पहले, सुनता बाद में। तब जब वो चैनल बदलता जा रहा है तो बदलता जाएगा तो एकदम वहाँ रुकेगा जहाँ उसको आंखों से अट्रैक्ट कोई चीज़ करेगी, फिर वो सुनेगा उसको। सो लुक इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने नोट किया इस फील्ड में। अगर आपने सिर्फ न्यूज़ कास्टर बनना है, अगर प्रोग्राम एंकर या जर्नलिस्ट बनना है, फिर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे सिखाओ कि अगर मैंने एक एंकर पर्सन बनना है तो मैं कैसे खबर पढ़ूँ? मुझे प्रैक्टिस कराओ ज़रा। अच्छा, जियो के एंकर्स को सुना करें, जियो के एंकर्स को सुना करें। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है, मैंने अपनी एक वीडियो भी इस पर बनाई थी अपने पेज पर, कि जियो के एंकर्स को लाजमी सुने, जियो के मोहम्मद जुनैद को लाजमी सुने। वो ज़्यादा प्रोफेशनल, हाँ, आवाज़ में ही जो है ना, वो जैसे आप कहें ना कि आवाज़ से ही बंदे को जो है ना वो पता चल जाता है कि यार क्या बात है, कोई बोल रहा है, तो उनको आप सुने। उनको जितना आप सुनेंगे अपने गले पे थोड़ा सा जोर डालें, आवाज़ को जोर डाल के सुकून से निकालने की, जोर डालकर आवाज़ पर उससे सुकून से प्रैक्टिस करवाओ ज़रा, मुझे प्रैक्टिस करवाओ इस चीज़ की। कोई सेंटेंस पकड़ते हैं, क्या पकड़े?
इसी को हम इम्प्रॉम्प्टू करते हैं कि आज हम मौजूद हैं सजावल काशिफ के पॉडकास्ट पर, जिन्होंने हमें आज मदऊ किया इस पॉडकास्ट के लिए। खास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इनके पॉडकास्ट पर आना है, और इन्होंने मेरा मैसेज रिसीव कर मुझे अगले ही कुछ दिनों में अपने पॉडकास्ट पर बुला लिया। आपने आखिरी वर्ड्स को प्रॉपर डिलीवर करना है। बुला लिया है। अब लोग कहते हैं जा रहा है नहीं होता, जा रहा है। और कैसे बोलूँ मैं, अब मुझे बताओ लाइन। आज हमने मदऊ किया है सजाउल काशिफ को। कैसे बोलना है मुझे बताओ जरा, थोड़ा सा हमसे ना हो पाएगा। थोड़ा सा मुझे ना बुलाएगा, गले पे जोर डालना, गले पे जोर डालें और आवाज़ को सुकून से बाहर निकालने की कोशिश करें। कॉन्शियस ना, प्रेशर ना डालें अपने ऊपर, सुकून से। मेरा नाम सजाउल काशिफ है। मेरा नाम सजावल काशिफ है और आज हमारे पास आए हैं राना अब्दुल्ला। आज हमारे पास आए हैं, और आज लफ्जों में एम्फेसिस डालें अपनी मर्जी से। मेरा नाम कर दे यार नहीं, मतलब ना वो एक्टिव होना चाह रहा हूं। चलेगा। मेरा नाम सजावल काशिफ है और आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं राना अब्दुल्ला। राना अब्दुल्ला। ये राना नहीं कैसे नहीं राना अब्दुल्ला, ये नहीं, राना अब्दुल्ला। मेरा नाम सजाउल काशिफ है और आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं राना अब्दुल्ला। इस तरह देखा, प्रैक्टिस से ये चीजें बेहतर अपने आप हो जाएंगी। मेरा नाम सजाउल काशिफ है और आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं राना अब्दुल्ला। देखते रहिए ऑन रोल। आप देखते रहिए ऑन रोल। आप देखते रहिए ऑन रोल। और इनके पेज को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस। क्या बात है यार, सही था यार। मतलब अगर मैं एक महीने में क्या करूं तो हो जाएगा। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जारी रखें तो चीजें बेहतर हो जाती हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत, मुझे बड़ा शौक है कि मेरा वोकल इस तरह का और मैं इस तरह बोलूं और मैं प्रेजेंटेबल। यार मेरे से चोमू बंदे का अगर हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो सकता? यार मैं भी चोमू भाई, मैं भी चोमू। आपने तो माशाल्लाह इतना ग्रो किया यार, जबरदस्त यार। हम आपकी रील्स देखते हैं, 8 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। ये अचानक से आया था। ये मैं आपको बताता हूँ, ये अचानक से आया था। इसकी स्टोरी सुनाओ जरा, ये कैसे? अच्छा, एक बहुत अच्छा एंकर है यार, वह आजकल बैठा हुआ है, मॉर्निंग शो भी कर रहा है वो। ही वाज एट हम पहले, और उससे पहले सिटी 41 पे था। साइम खान बहुत अच्छा दिल, सोने दिल का आदमी। मैं उससे हम में मिला था और मुझे याद है कि सुनहरा दिल, अगर सोने का दिल होता है ना किसी का, तो वो उस इंसान का बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत नाइस इंसान, दिल का बहुत अच्छा। उस बंदे का पेज मैंने पहले से देखा हुआ था, मुझे पता था। बहुत लोग कहते हैं ये है वो है, मैं कहता हूँ हाँ भाई, मैं उससे इंस्पायर हुआ था। मैंने कहा यार इस बंदे ने इतना अच्छा पेज बनाया हुआ है, मैं क्यों नहीं बना सकता ऐसा? ठीक है, मैंने भी बनाना है, मुझे इसको फॉलो करना है। मैंने एज इंस्पिरेशन उसको देखा। वो अलग बात है, कभी उसने मुझसे बात नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन खैर द थिंग इज के वो बंदा बहुत नाइस था और मैंने उसके पेज को सोचकर मैंने सोचा था मैंने भी ऐसी वीडियो बनानी है, लेकिन मैंने उसके आइडियाज़ नहीं चोरी किए। आइडियाज़ मेरे सारे नहीं थे, नए वाले आइडियाज़ थे, लाइक कुर्सी वाला या लड़ने वाला, ये वो सब चीज़ें इस तरह के इतने स्ट्रांगली, इस तरह से मैं इमोशंस डाल के बनाता हूँ, उस तरह की उसकी नहीं। उसका डिफरेंट थोड़ा सा कंटेंट है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिक था। तो मैंने बनाना शुरू किया और वो 1 महीने के अंदर ही, हालांकि मैंने प्लान बहुत पहले से किया हुआ था, मार्च से मैंने प्लान किया था हाँ कि मैं बनाऊंगा, लेकिन वो सुस्ती इतनी थी और काम इतना, मेहनत इतनी। आप न्यूज़ एंकर होते हैं ना तो आपकी लाइफ नहीं होती। आपने 8 घंटे चैनल को देने हैं, 2 घंटे आने जाने में लग जाने हैं और जाके बाकी का टाइम आपने सोना है, बस टाइम ही नहीं मिलता, आप इतना थक जाते हो। तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने जाके जुलाई में बनाया और 13 जुलाई को मैंने पेज बनाया और 18 के मेरे ख्याल से 19 जुलाई को या 20 जुलाई को मैंने वीडियो डाली पहली अपनी। वो पहली वीडियो ही ना, पहली रात को जब 26,000 पे गई ना, तो मैंने कहा कि ओके ऐसा होता है, 26 के ठीक है, मतलब स्मार्ट है, नॉर्मल है। फिर वो गई ना 1 घंटे बाद 3 लाख पे 4 लाख पे, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये भी हो जाता है, ठीक है। हाँ पहली वीडियो, ठीक है। उनका ये भी फॉलोअर्स आना शुरू, ये भी हो जाता है। हाँ फॉलोअर्स मेरे बढ़ रहे थे वो, मैंने कहा ठीक है ये तो होता है, चलता है। वो मैं डाउन ही था क्योंकि मुझे याद था कि नहीं कुछ भी। अच्छा, एकदम मैं रात को अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद में था, मैं बाहर घूमने फिरने गया हुआ था। मेरा एक दोस्त है हॉस्टल सिटी में रहता है, फैजी अहमद, उसके साथ मैं उनके और अहमद हसन के साथ मैं जो है वो फिर रहा था। माय फेवरेट 2 बडीज़, आई लव यू। तो मैं उनके साथ जो है वो फिर रहा था हॉस्टल सिटी में और इधर उधर। तो वो मुझे अचानक से मैंने देखा तो उन्होंने कहा, वो मुझे पिस्ती कहते हैं। हाँ कहते हैं हमारी, वो छोटा सा वो इतने बड़े बड़े, हमारी पिस्ती, हमारा पिस्ता मशहूर हो गया है। वो अचानक से मिलियन क्रॉस कर गई रात के 12 बजे तक। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये तो वाकई सीरियस हो गया। मैं जल्दी से फिर छुट्टियों पे था, मैं इस्लामाबाद में वापस लाहौर आया, मैंने दोबारा उस तरह का कंटेंट बनाना शुरू किया। दूसरी वीडियो बनाई, डाली, वो 4 मिलियन, फिर वो 5-6 दिन बाद 8 मिलियन। इंडिया से जर्नलिस्ट ने मेरी स्टोरी पुट की, सेलिब्रिटीज़ ने लाइक की, फॉलो किया,
मसाला टीवी के थे, कुछ शेफ्स थे, उन्होंने डिफरेंट, और एक्टर्स किंजा हाशमी ने मेरी एक रील लाइक की हुई थी, तो ये वो औरी एक वो जो औरी एक है उसने मेरी रील लाइक की हुई थी। तो वो बहुत सिकता देओ एक इंडिया की जर्नलिस्ट है NDTV की भी, उन्होंने मेरी रील को लाइक किया, तो स्टोरी भी डाली हुई थी। जियो के एंकर्स के कमेंट्स आना शुरू हुए, सुनो के एंकर्स के, समा के, तो क्रेज़ बढ़ता गया। तीसरी डाली वो 4 मिलियन पे, वो 4 मिलियन की वीडियो जिसमें मैं लड़ भी रहा था एंकर के साथ, वो जो है वो एक्सप्रेस वालों ने, उनका जो पेज था बांके मियाँ का, उन्होंने भी उठाई वो डिफरेंट और चैनल में। वो करते करते मैं जो रील डालता था वो मिलियन, वो मिलियन से नीचे जा ही नहीं कुछ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार अब गेम सीरियस हो गई है, अब तो फिर मैंने जो है वो पेज को अच्छा, वो जो वीडियो थी चेयर वाली, वो स्क्रिप्टेड थी कि रियल थी? अच्छा, वो उस वक्त पे हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमारे साथ वाकई में होती हैं। जितनी हम मेरी पेजेस पे जितनी वीडियोस लगी हुई है ना, ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। मैं गाना गा रहा था वाकई, एक दफ़ा कॉल बीपर रिपोर्टर कॉल पे था और मुझे पता ही नहीं था कि वो कॉल पे है। कभी कभी इतना फोकस आउट ब्लर हो जाता है ज़ाहिर है। तो मैं गाना गाना शुरू हो गया, जैसे फ़ोन यूज़ कर रहा था मैं बैठे हुए, और गाना वाकई में गाना शुरू हो गया। MCR से अंदर एक बंदा उठ कर आया, उसने कहा यार गाने की आवाज़ आ रही है अंदर। प्रोड्यूसर उठते हुए अंदर आए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? वो बड़ा कॉन्शियस मोमेंट था। एक मैं बैठा हुआ था, बीपर चल रहा था और मैंने हेडलाइन वो साथ एक एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी और मैंने वो मेरे से मीम चल गई थी, वो गाना चल गया था, तो वो उसका बंद ही नहीं हो रहा था ऑडियो, मैंने फ़ोन को फेंक दिया था। ये वाक़यात हो जाते हैं हमारे साथ। अच्छा, लड़कियों के लिए ये फील ईजी है या मुश्किल है? लड़कों के लिए फैशन इंडस्ट्री आसान है भाई, और लड़कियों के लिए न्यूज़ आसान है। समझ आ गई होगी आपको मैंने क्या कहा आपको? नहीं मतलब भाई जान, लड़कों प्यारे लड़कों की जो है वो ड्रामों में और फैशन इंडस्ट्री में बहुत चलती है बात, आपको पता है, बहुत ही सीधी सादी बात है भाई, सीधी कास्टिंग काउच का। हाँ वो ऐसी, लेकिन इतना नहीं होता, मैंने देखा है, मतलब उस तरह से बिल्कुल नहीं कि आओ जो भैया आओ लेट जाओ, वो नहीं होता। कार्रवाई करें बिजल नहीं, वो नहीं सीन होता। द थिंग इज कि आपकी मर्जी क्यों कार्रवाई आपकी मर्जी में। इसी तरह से न्यूज़ में लड़कियों के लिए बहुत आसानी है, लेकिन ये तासुर बहुत दिया जाता है कि लड़कियों के लिए जो है ना वो न्यूज़ में ख़तरा है कि डायरेक्टर न्यूज़ ये करते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, लड़की अपनी मर्जी से जो करती है मैंने नहीं देखा, मैं न्यूज़ चैनल्स पे, हर न्यूज़ चैनल्स पे तकरीबन मैं हर एंकर, मेरे काफ़ी एंकर्स जो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हर चैनल पे तकरीबन कोई ना कोई एंकर मेरा दोस्त बैठा हुआ है। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, मेरे जो दोस्त गए हैं अच्छे बड़े चैनल्स पर, कोई भी ऐसा काम कर नहीं गया। उनमें टैलेंट था, उनको पढ़ना आता था, वो लड़कियाँ प्यारी थी, उनका लुक अच्छा था, डिज़र्व करती थी, वो हायर हो गई। लेकिन वो लड़कियाँ जो मतलब डिज़र्व नहीं करती, या वो लाइक उनकी डिज़र्व ना करने से मुराद है कि उनकी वो किसी और चीज़ में अच्छी होंगी, न्यूज़ के लिए नहीं बेहतर, स्क्रीन अच्छी नहीं है उनकी, या स्क्रीन अपीयरेंस अच्छी नहीं है, वो खबरें नहीं सही पढ़ सकती, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में फिर उस तरह की बातें उनसे की जाती हैं। और वही बात है ना कि बारिश तो गिरेगी, छतरी आपने पकड़नी है, वाली चीज़ होती है। देखो गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह भी, जो करते हैं ये भी इंतहाई घटिया हरकत करते हैं, अगर कोई चैनल्स के ऊपर ये करते हैं लड़कियों के साथ, कभी इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें होता है मतलब आपकी आंखों के सामने हुआ कुछ? हाँ, मेरी एक दो दोस्तें हैं बहुत अच्छी जानने वाली, तो वो बताती हैं कि हमें लाइक जो है ना वो बहुत डायरेक्टर या वो कह रहे होते हैं कि आज वो चाय पीने चलते हैं, या चाय पीने चलते हैं साथ, या खाना खा लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो सब चीज़ें करती हैं। तो उस वक्त पे क्या होता है, वो लड़की उसी वक्त ना कर देती है, तो बस कुछ भी नहीं होता आगे। न्यूज़ चैनल में कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर कुछ नहीं करेगा, या तो वो ज़्यादा क्या करेगा, आपको नौकरी नहीं देगा तो बस ठीक है, नहीं देगा, लेकिन हाँ वो आपको घर से थोड़ी उठा लेगा। तो इस पॉइंट पे वो पॉइंट आता है जहाँ पे लड़कियों ने खुद फैसला। हाँ, मैं खुद जानता हूँ कुछ एक दो ऐसी मैंने देखी हुई हैं लड़कियाँ जो लाइक CEOs के कमरों से निकलती नहीं है, ठीक है। तो ये फिर अब वो अपनी मर्जी से गई हुई है ना, क्यों गई हुई है? मेरे साथ बैठती है एक फेलो एंकर, मैं नाम लूँगा उनका, हुमैरा असलम नाम है उनका, शी इज़ अ ग्रेट लेडी, वो बहुत अच्छी हैं, वो अपने काम से काम रखती हैं, वो काम करती हैं, वो घर जाती हैं, वो कहीं नहीं रुकती। मैं उनकी किरदार की गवाही दे सकता हूँ, शी इज़ अ ग्रेट लेडी। वो काम करेंगी, काम करके वो सीधा घर जाएंगी, तो उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं। कह रहे हैं जो बाकी आपकी फेलोज हैं वो करती हैं? नहीं, बाकी सब फेलोज नहीं, मैं ऐसे नहीं कह सकता, अब उनका इस तरह से नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक आध को मैं जानता हूँ। उनके किरदार पे आपको शक है? किरदार पे शक नहीं है, मुझे पता है, मतलब वो तो खुद उनके बारे में तो मशहूर है इस तरह की चीज़ के, वो मतलब CEOs के कमरों से बाहर नहीं निकलती, वो वाली चीज़ है। अल्लाह पाक हम सब की माँ और बेटियों की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन लड़कियाँ खुद भी प्लीज़ अपनी हिफाजत करें। हाँ, ये मेजर है। हाँ, क्योंकि मैं जो देखता हूँ ना, मुझे नज़र आ रहा होता है, मुझे बहुत कुछ सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर किसी को नज़र आ रहा होता है। आप हंस खेल रही हैं, आप बिला वजह ठट्ठे कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और लाइक हंसना खेलना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन हम बाउंड्री अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत करती हैं। लेकिन आपका क्या काम है कि आप CEO के सामने जो है वो ये करके, और फिर आप बालों को ऐसे पीछे करें, और फिर CEO जो है वो आपकी गोद में पाँव रख के बैठे हुए। होता है वाकई? जी बिल्कुल, ये पूरा किस्सा है, छोड़ दें इन चीज़ों को। सुनाइए, इंटरेस्टिंग किस्सा है, नाम ना लीजिएगा।
हाँ मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत बड़े बड़े ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लाइक हैं चैनल्स पर जिनके इस तरह के रहते हैं अफेयर्स वगैरह, और मैंने इसलिए किसी का नाम नहीं लिया ना किसी का वो किया, बट जो चीज़ मुझे पता है और मैंने लाइक अपनी आंखों से देखी, वो मैं कह सकता हूँ कि मैं दरवाज़ा खोल के एकदम अंदर चला गया था, वो हेड की गोद में एक एंकर पाँव रखकर बैठी हुई थी। अब वो एंकर जो है उसकी गोद में हेड ने अपने पाँव रखे हुए थे और वो ऐसे बैठा हुआ था और बातें हो रही थी, तो वो ये सब वो एकदम डर के इस पे गुस्सा ठीक है, मतलब वो तो लानत भेज दी मैंने उस बंदे के ऊपर, मेरे तो दिल में से वो उतर गया, वो सीधी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुख हुआ उस लड़की के लिए जिसने अलाउ किया। क्यों अलाउ किया? खलीलुर रहमान कमर को लोग गालियाँ देते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इसकी एक बात वाकई बड़ी ठीक लगती है, जिस दिन लड़की ना कर देगी ना, किसी आदमी की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही है और होनी भी नहीं चाहिए। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े या उसके साथ फ्री होने की कोशिश करे, एट दैट वेरी पॉइंट लड़की उसको शट अप कॉल दे फौरन पीछे, लिटरली बता रहा हूँ लड़का दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल्स में जो बहुत तासुर दिया जाता है न्यूज़ में, वालिदैन के लिए मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी अपनी बेटी नहीं ना कुछ भी करने के लिए कहीं जा रही या कोई किसी चीज़ में खुद नहीं आ रही आगे, तो भाई उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं खींचेगा। हमारे चैनल्स पे हमारे साथ बैठी हुई ऐसी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं हमारे साथ बैठ के, मैंने एक का नाम भी लिया उमैरा असलम का, जो अपने काम करती हैं, अपने घर जाती हैं, कहीं नहीं वो इधर उधर, ना वो किसी जगह रुकती हैं, ना वो किसी बैठक में बैठती हैं जाकर, ना वो किसी गैदरिंग में, वो अपना काम करने आती हैं, काम करती हैं, सीधा घर जाती हैं। तो भाई ये होनी चाहिए अप्रोच, और ये होती है। सोबिया तारिक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है समा की, उसकी यही अप्रोच थी, उसने नियो में काम किया, वो डिजर्विंग थी, उसको समा वालों ने, मैंने वो मैसेज देखे मैं समा वालों के कि समा वालों ने उसको बुलाया, उसके क्लिप्स भेज के देखे, हमने आपको नियो में देखा, उसको बुला लिया, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अगली डायरेक्ट नियो से समा पे गई है। कैसे गई है? अपने बल पे गई है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक तासुर दिया जाता है कि जनाब माज़अल्लाह सो कर ही काम मिलेगा, मैं बहुत ब्लंट हो रहा हूँ भाई, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अनटिल और अनलेस ये एक साइड चीज़ है, जब आप खुद करने की कोशिश करो, दोनों तरफ से जब रजामंदी होगी ना तभी ये ताली बजेगी, वरना नहीं। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता न्यूज़ चैनल्स के अंदर कि हाँ मेरे साथ आओ, ये करो, वरना काम नहीं। ज़्यादा क्या देगा आपको? काम नहीं देगा, आप छोड़ दें, चली जाएं। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। जिस दिन आप जाएंगी और कुछ ऐसा होगा तो वो आपने ही किया होगा। उस बंदे, वो तो था ही कमीना कुत्ता था, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बात थी। अच्छा, न्यूज़ चैनल्स में एक और भी बड़ी अजम्पशन है कि ये वाला काम, एंकर का, होस्ट का काम बड़ा इजी है। आपके इस पे क्या तासुरात है? भाईजान बिल्कुल भी इजी नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो इतनी है। सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या है? एनर्जी बड़ी लगती है यार, बड़ी एनर्जी लगती है बोलते हुए। आप मुस्तकिल 2 घंटे बोल रहे हो भाई, खबरें लगातार बैक टू बैक 2 बुलेटिन आते हैं, आपकी सेहत मर जाती है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, आप ऐसे लगता है किसी ने आपको चूस दिया है बिल्कुल। तो एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है भाई, बहुत एनर्जी। ये इस तरह की कोई जॉब, और इसमें आप बैठे हुए बस और काम कर रहे हो, तो कंप्यूटर पे कर रहे हो या फिर चल रहे हो, आपको इतनी एनर्जी नहीं लग रही होती। आप इतना बोल रहे हो, मुस्तकिल बोल रहे हो, ये बिल्कुल उसी तरह से आप भाग रहे हो, एनर्जी लगती है बहुत। ये मुश्किल काम है। आपके लफ्ज़ गलत हो जाते हैं, आपका कुछ भी हो आपको नोटिस आ जाता है, आप सही नहीं बैठे हुए, आपकी टाई सही नहीं है, आपको ये नहीं सही है, आपको मॉनिटरिंग वाले फरिश्ते बैठे हुए नीचे, करामन कातबीन, वो उधर से चुगली इधर फेंकते हैं, उस फुआरा और शुरली के, ये देखो ये इसने ऐसे किया वैसे किया। उनको तो वो तो बिठाई इसी काम के लिए होते हैं, चुगलखोर। तो वो ये बहुत सारे इस तरह के मामला होते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। एंड आई वुड मस्ट रिकमेंड, ऑनेस्ट बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि एंकर्स की लाइफ बहुत ईजी है और बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये वो, भाईजान ये एक बहुत बड़ा तासुर, मैं आपको एक ओरिजिनल फैक्ट बताता हूँ। एक ही बात आ जाती है इसमें, सिर्फ एक ही बात नहीं करें कि एंकर्स की तनख्वाह के ज़िम्मे इस पे आने लगा था। मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोग्राम एंकर्स हैं ना, लाइक शाज़ेब खानज़ादा, हामिद मीर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सहाफ़त में दे दी, बड़ी बड़े जो प्रोग्राम एंकर्स हैं, वो कमाते हैं लाखों। कितना लाख? मैंने जितना सुना था, एक दफ़ा मुझे पता चला था कि हामिद मीर करोड़ रुपए तक भी देता है, जितना मैंने सुना है, लाइक क्रेडिबल सोर्सेज से जितना किसी हद तक सुना है, शायद वो भी क्रेडिबल नहीं है। मैं 1 करोड़ हामिद मीर, हाँ लेते हैं। मतलब जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था, महर बुखारी हमसे आई गेस 25 लाख ले रही थी महीने का। अच्छा। सो 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो लोग जो लाइक थोड़े से हेड्स में आते हैं, उन्होंने मुझे सीनियर इस तरह से बताया हुआ है। मेरी जब बात होती थी, बैठ कर वो डिस्कस करते तो पता चल जाता था। ये प्रोग्राम एंकर्स की सैलरी है, जो 8-8 बजे वाले, 10-10 बजे वाले स्लॉट्स करते हैं, प्राइम टाइम स्लॉट्स, वो भी बड़ी चैनल्स के, लाइक दुनिया, जियो, ARY, समा, इनके। लेकिन जो न्यूज़ कास्टर है ना,
वो नहीं कमाता इतना। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, आपकी कितनी salary मेरी 70,000 तनख्वाह है। 70,000 भी किस तरह से कि इसमें पिक एंड ड्रॉप भी आ जाता है, कभी 75 कर लो, चलो 75-80, इसमें पिक एंड ड्रॉप भी आ रहा था और बेसिक सैलरी आती है। और मेरे जो वार्डरोब के कपड़े हैं वो ऑफिस की तरफ से मुझे मिले, मेरे वो धुल जाते हैं ऑफिस से, बस। इसके अलावा ये मेकअप उनका होता है। मेकअप तो मुझे लगता है कि मैं वाहिद वो एंकर हूँ जिसको मेकअप नहीं होता। पूरी आप मेकअप नहीं करवाते? नहीं, मैं पूरी न्यू की हिस्ट्री में वाहिद में एंकर हूँ जिसको मेकअप नहीं होता। मेरे मेकअप आर्टिस्ट गवाह हैं इस बात के। मेरी स्किन पे इतना सा भी मेकअप नहीं लगता क्योंकि मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तो वो चीज़ है कि वो हेयर स्टाइल बस मेरा बनता है, बस क्या खर्चा है। तो मतलब 80-85 पे मैं काम कर रहा हूँ भाई। तो लेकिन पिक एंड ड्रॉप एक बहुत बड़ी मेरे अल्लाह का शुक्र है, वरना लड़कों को हर चैनल पे पिक एंड ड्रॉप नहीं मिलती, लेकिन हमारा नियो न्यूज़ देता है भाई। लड़कों को भी? हाँ, लड़कों को भी। कौन सी गाड़ी आती है पिक करने? ये डिपेंड करता है, कभी करोला आ जाती है, कभी वैगनर आ जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गाड़ी बहुत कंफर्टेबल होती है। हमारे ट्रांसपोर्ट के हेड हैं फराज अहमद साहब। अच्छा। फराज शाह साहब इज़ अ किंग, जिसे कहते हैं ना कि बादशाह बंदा। वो फुल है ना ऐसे बैठे होते हैं, हो जाएगा पुत्र काम को, वो देख उन्होंने औला रखा हुआ अपना, वो बादशाह आदमी है। वो ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम संभालते हैं, तो वो जो गाड़ी देते हैं वो अच्छी होती है, बहुत नाइस बंदा है वो। तो बात ये कि ये सहूलियात हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। अब हमारे चैनल पे हेल्थ वगैरह मिसाल के तौर पे नहीं है, लेकिन समा पे हेल्थ है। आपको आपका हेल्थ का कार्ड होता है, लाइक पैनल होता है, आप इलाज करा सकते हैं। हम न्यूज़ में है ये सहूलत, पेट्रोल देते हैं आपको इस तरफ से। तो ये सहूलियात वेरी करती हैं चैनल से। लेकिन बात ये है कि अगर हम ये कहें कि न्यूज़ एंकर जो लाइक खबरें पढ़ती हैं न्यूज़ कास्टर वो लाखों कमा रहे, नहीं भाई। कोई भी एंकर जब 2 लाख से ऊपर का हो जाता है ना, न्यूज़ कास्टर की बात कर रहा हूँ, जो खबरें सिर्फ पढ़ते हैं न्यूज़ कास्टर्स, जब वो 2 लाख से ऊपर का हो जाता है फिर वो चैनल को चुभने लग जाते हैं। तो चैनल कहता है कि या तो उसको किसी तरह से निकालो, या तो निकालो या प्रोग्राम या हाँ। मैं मतलब ऐसे एक एंकर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने बताया था कि वो उनको निकाल दिया गया था, लाइक टर्मिनेट कर दिया था। निकाला उस तरह से नहीं, बट टर्मिनेट कर दिया, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 लाख के बाद वो गुजर गए थे आगे, तो नहीं अफोर्ड कर सके। तो बात ये कि ये चीज़ होती है। तो कोई ये इस तरह की फ़िलासफ़ी नहीं है भाई। मैं जानता हूँ, हम न्यूज़ पे मैं एक एंकर को जानता हूँ जो 50,000 में भी काम कर रही थी। अच्छा। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 42 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट पे स्टार्ट किया था, और इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टार्ट इसी तरह से होता है, स्टार्टिंग आपकी यही जॉब होगी, स्टार्टिंग आपका इसी तरह से होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है कभी कभी। बट ये है कि इस फील्ड में लड़कियों को पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। लाइक अभी मेरी एक जानने वाली थी, हमारे चैनल पर एक एंकर थी, वो मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि वो हमारे CEO हेड ने मैं बताया था, तो वो फिर बात बहुत ज़्यादा लीक हो जाएगी। वो हमारे नियो पर थी, तो यहाँ पे अराउंड कोई 55-60 हज़ार, 60 हज़ार 55 हज़ार पे काम कर रही थी। यहाँ से वो गई एक और चैनल पे, तो उन्होंने उनको उठाया 1,65,000 में या 1,50,000 में, 1.5 लाख में उठाया। तो 1.5 लाख से अब वो आगे फिर समा चली गई। तो वो समा पे अब ज़ाहिर 1.5 लाख से ज़्यादा में गई होंगी, तभी समा पे गई हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लड़कियों के लिए ये फील्ड इस लिहाज से आसान है कि अगर लड़की प्यारी है और उसकी बोलने की स्किल अच्छी है और सब चीज़ें अच्छी है, उसकी स्क्रीन अपीयरेंस लुक अच्छा है उसका, तो वो महंगे दाम हो जाती है जल्दी। ये अच्छी चीज़। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ कि क्या मीडिया में आने के लिए, एंकर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है? नहीं, मीडिया की डिग्री ज़रूरी नहीं है। कुछ चैनल्स डिमांड करते हैं कि आपके पास डिग्री हो। मतलब जैसे मुझे याद है कि मेरा हम न्यूज़ का एक दोस्त है, महर अली शाह, वो 4th सेमेस्टर में था, तो हम न्यूज़ ने उसको हायर कर लिया था एज अ न्यूज़ एंकर। तो बोलना आना चाहिए आप। हाँ, लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि चैनल्स के ऊपर, कुछ चैनल्स पे डिग्री मैटर करती है कि हाँ आपके पास BS की डिग्री हो, आपने कम से कम बैचलर किया हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपने कम से कम की हो, या BA आपने किया हो, या MA आपने किया हो। लेकिन कुछ चैनल्स होते हैं जिन पे ये मैटर नहीं करता। जैसे मैंने आपको हम न्यूज़ की मिसाल दी है, मेरा दोस्त है महर अली शाह, एंकर हम न्यूज़ पे, उसने वो 4th सेमेस्टर में था जब वो हम न्यूज़ पे प्रॉपरली हायर हो गया था, न्यूज़ एंकर हायर हो गया था। वो 4th सेमेस्टर में था, डिग्री नहीं थी। सो मेन चीज़ जो है वो स्किल ही है। आपकी स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्किल है तो फिर डिग्री एक सेकेंडरी बन जाता है, पीस ऑफ पेपर। हाँ, किसी हद तक बन जाता है, जाहिर है। मतलब, और ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पास मीडिया में डिग्री हो। हमारे साथ लॉ के एक वकील हमारा एंकर है, सलमान भाई हमारे वकील हैं। बस बोलना आना चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए आपको, बस डिग्री कौन सी है मैटर नहीं। अच्छा, अगर एक यंग बच्चा है और इसने अभी अभी बैचलर्स की डिग्री ख़त्म की है, तो अगर वो न्यूज़ चैनल में अप्लाई करता है तो बेसिक सैलरी कितनी लगेगी? पहली तो बात मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई ना आए, क्योंकि बेसिक सैलरी बहुत कम है, और वो भी आपको किसमें ना आए? न्यूज़ चैनल्स में ना आए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। उसका रीज़न ये, अच्छी फील्ड नहीं है। अच्छी फील्ड है या नहीं है, लेकिन उतना मुआवजा नहीं है जितनी आप मेहनत करते हैं। अच्छा, ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों, ये हमारे देखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर तो आपका घर पीछे से है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपको घर से आने हैं ठीक ठाक पैसे, सुकून की लाइफ गुजरनी है, और आप जस्ट चाह रहे हो कि शौक पूरा करना है, वो हमारे CEO कहते हैं बनी जाओ फिर न्यूज़ कास्टर। वो ठीक बात करते हैं। हमारे CEO हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। उन्होंने कुछ दिन पहले हम उनसे मिले बैठे,
मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही थी कि बेटा खबरें पढ़ने बैठोगे तो फिर ये न्यूज़ प्रेजेंटर ही तो प्रॉम्प्टर रीडर ही है, पढ़ी जाओ, सामने लिखी हुई है पढ़ी जाओ। जर्नलिस्ट बनो, जाओ सड़कों पे जाके इंटरव्यूज करो, कंडक्ट करो, बात करो, इदारों में जाओ, खबर निकालो, मिन्नत तरला करो कि यार खबर दें सर, बताएं सर जी मेहरबानी होगी तो कुछ दसो, निकालो उसके अंदर से बात को, तब बनोगे जर्नलिस्ट। आप अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं? मैं तो इस वक्त बिल्कुल नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई। आप न्यूज़ कास्टर? हाँ, मैं न्यूज़ कास्टर हूँ। जो हक बात है वो हक बात है। मैं क्यों कहूँ कि मैं बहुत कोई कमाल, ये मैं सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ, मैं कोई तोप चीज़ नहीं हूँ भाई। मैं एक एंकर हूँ जिसके एक्सप्रेशन एक्टर्स जैसे हैं, मतलब मैं 2 डिफरेंट डायमेंशंस को एक जगह पे लेकर चल रहा हूँ। आप बेसिकली एक्टिंग करते हैं? एक्टिंग भी कर लेता हूँ और मैं खबरें पढ़ने का हुनर मुझे आता है न्यूज़ कास्टर का, लेकिन मैं इसको एज अ जर्नलिस्ट नहीं, मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। जो जर्नलिस्ट रॉ जर्नलिस्ट होता है ना, नसरुल्लाह मलिक जैसे, हामिद मीर जैसे, शाहज़ेब खानज़ादा जैसे, वो नहीं हूँ मैं। ज़ाहिर है क्यों? क्योंकि मैं अभी जाके सड़क पे जाकर मैंने लोगों से प्रॉपर इदारों से जाके वो सवालात नहीं किए, वो मारी नहीं खाई मैंने, वो धूल मिट्टी नहीं खाई अभी तक बाहर की उस तरह से। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब बनना है तो जर्नलिस्ट बनो, उसकी उम्र ज़्यादा है। कौन सा न्यूज़ कास्टर जो आज एक चैनल का DN है, डायरेक्टर न्यूज़, आपको पता है कितनी तनख्वाहें लेते हैं? मुझे इतना पता है कि डायरेक्टर न्यूज़ अराउंड 22 लाख तनख्वाह भी लेते हैं महीने की। एक डायरेक्टर न्यूज़ की 22 लाख तनख्वाह है, एक न्यूज़ कास्टर की 22 लाख तनख्वाह नहीं। अगर हो सकती है, हाँ, अगर वो न्यूज़ कास्टर आगे चल के अपने आप को इंसान का बच्चा बना के अच्छी प्रैक्टिस करे, नॉलेज हासिल करे और प्रोग्राम एंकर बन जाए, लाइक महर बुखारी, लाइक शाहज़ेब खानज़ादा, लाइक इस तरह के, तो फिर वो कमाएगा, फिर वो 30-30, 40-40 लाख भी कमाएगा। लेकिन अगर तो वो फिर न्यूज़ कास्टर जाएगा, फिर न्यूज़ कास्टर ये 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। या मैक्स भी कर लो तो 4-5, वो भी जियो के एंकर्स की मैं फ़र्जन बता रहा हूँ कि जितना मुझे पता है, मोहम्मद जुनैद ये सब ये होंगे इस अराउंड। लेकिन कोई भी एंकर या कोई भी न्यूज़ कास्टर जिसकी बात करो, वो लाखों में नहीं चार्ज कर रहा भाई। ये गलत फहमी को निकाले। मैं जानता हूँ 50-50 हज़ार पे काम कर रहे हैं हम न्यूज़ में भी एंकर्स। अच्छा, आप कह रहे जो TV पे आने वाला हर शख्स अमीर नहीं है? नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कितने अदाकार हैं जिनके इंटरव्यूज़ आते हैं कि भैया हम लोग पेज के लिए घर के मसाइल तक बताते हैं कि भैया हमें हमारी पे चाहिए, और हम न्यूज़ में भी यही करते हैं। बहुत सारे ऐसी जगहों पे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी पे टाइम पे नहीं आती, बहुत गिने चुने चैनल हैं जिनकी पे टाइम पे आती है। ये चीज़ बच्चे न्यूज़ चैनल से बचें, वाकई बचें। उसका रीज़न ये है कि अगर तो आपके अंदर वाकई पैशन है कि हाँ मैंने जर्नलिस्ट बनना ही बनना है, उस तरह का जर्नलिस्ट कि मैंने जाके जो है ना वो खबरें निकालनी और ये करना होगा, ये ना पाएँ, फिर तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन मेरे भाई, मैंने पैसों के लिए आ रहे हैं, मैंने 23 साल में ना यूनिवर्सिटी पढ़ के, कॉलेज पढ़ के, फौजी माहौल भी अपने घर का देख के, सारी चीज़ें कर के, हम न्यूज़ में देख के, नियो में देख के, हर चैनल में मेरे दोस्त हैं, मैंने एक ही चीज़ देखी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ फॉर यू इज़ मनी एंड टाइम इज़ योर मनी एज वेल। पैसा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप न्यूज़ कास्टर बन गए, आपने खबरें पढ़ ली, आप घर आ गए, 30,000 रुपये डाल दिए उन्होंने आपकी जेब में, भाई वो 30,000 रुपये आप उनके मुंह पे जाके मारोगे कि वापस लो और मुझे मेरा वो वक्त वापस दो, मैं कहीं और लगा लूँ, नहीं मिलेगा। पैसा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जिस बंदे ने सहाफ़त में 30-35 साल लगा दिए हैं, वो हमें कह रहा है पुत्र जाओ जाके मोबाइलिंग के वो बनो, कोई हेड बनो, कोई कहीं कॉर्पोरेट में काम करो। ये क्या कोई काम है? वो खुद क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसे नहीं है इस फील्ड में, नहीं है। मैं क्यों झूठी उम्मीद दूँ लोगों को कि आप लोग आए? अदाकारी में है पैसे, लाइक वो भी वो टॉप स्टार्स जो कमा रहे हैं अच्छा खासा, ये लिस्टेड एक्टर्स जो है वो ब्रांड से वो सब जो, लेकिन छोटे अदाकार भी यही कर रहे हैं। तो वही बात ये है कि कंपनीज़ में जाएं, काम करें, कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जाएं। इतनी अमेरिकन कंपनीज़ हमारे मुल्क में अच्छी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उधर जाएं जो अच्छा पे करें। और प्लीज़ पाकिस्तान से, हर बार पाकिस्तान से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में रह के काम करें। बहुत सारी कंपनीज आपको बड़ा अच्छा पे करती हैं। मेरे इतने दोस्त हैं जो 8-8 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं अमेरिकन कंपनीज के साथ। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में पैसा कमा के भी आप एक सेफ जिंदगी गुजार सकते? बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं 8-8, 12-12 लाख रुपये तनख्वाह महीने की ले रहे हैं वो। क्या उनका पैसा सेफ है? हाँ बिल्कुल। डकी भाई ने बहुत पैसा कमाया, पैसा सेफ नहीं है। डकी भाई ने तो जो बताया है वो फिर उसने कमाया जिस तरह से था वो छिन गया ना, वो फिर उस तरह से छिन गया ना। अब मुझे जितना, मैं उसके बारे में 100% तो नहीं जानता क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। बहुत बचपन में उनकी वो गालियों वाले व्लॉग सुनते थे हम लोग, रोस्टिंग वाले, वो वहीं तक ही अच्छे थे, वो वाली चीज़ है। और मैं एज ए इंसान की बात नहीं करूँगा, बट मुझे कभी भी उस बंदे का काम नहीं पसंद आया था। उसकी रोस्टिंग वीडियोस बहुत मज़े की थी, वो बहुत अच्छा। वो बचपन में, वो भी हम बहुत बचपन मेरे दोस्त देखते थे, मैं देख लेता था।
तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन वो जिस तरह का पैसा मैंने जितना सुना है, जितना मैंने लाइक न्यूज़ में सुना है, वो ये कि गैर ज़राए के मुताबिक, हाँ ज़राए के मुताबिक जो न्यूज़ में, जो कि क्रेडिबल सोर्सेज भी आते हैं, कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है कि उन्होंने गलत तरीके से गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को प्रमोट करके किया वो सब चीज़ें। लेकिन अब इसमें ये फैक्टर भी आता है कि उनको पता भी था या नहीं पता था कि ये गैम्बलिंग वेबसाइट्स, ये तो कोई नहीं ना देख। मेरा ख्याल है कि जितना इनके पास नॉलेज है, नॉलेज तो नहीं मतलब जितना उनका एक्सपीरियंस है, मुझे डर लगता और है इस उनके बात पास से, एक टीम है तो उनको पता होगा। मुझे डर लगता है इस बात से कि काश उससे ये ना हो कि उस बेचारे को ये पता ही नहीं था कि ये गैम्बलिंग की ऐप है और उसको प्रमोट कर दिया और वो बेचारा जो है वो इस चीज़ में अंदर हो गया। मुझे इस बात से दुख होता है कि इस पे अगर ऐसा है तो फिर उन्हें ज़रूर माफ़ी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तो जानबूझ के किया और मल्टीपल टाइम्स किया है ये जानते हुए भी कि फिर तो सज़ा करार वाकई सज़ा है। लेकिन जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है, उनका पैसा इसलिए सेव है क्योंकि उन्होंने एक क्रेडिबल सोर्सेज से पैसा बनाया है, लीगल तरीके से। हाँ बहुत ठीक ठाक अमेरिकन कंपनीज में काम कर रहे हैं भाई, अगले हेड्स एंड डिपार्टमेंट्स के 8-9 लाख महीने का कमा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं, हम प्यार से ज़िंदगी गुजार लेंगे, ऐसा होता है? अब इसमें एक फैक्टर आता है, ये हाँ वो ठीक कहते हैं, ये बहुत एक ऐसा जवाब है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बहुत यहाँ पे लोग बैठकर बड़ी बड़ी फड़े मार के जाते हैं, नहीं पैसे के बगैर गुजारा नहीं होता, सारा प्यार पूर चला। आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, आप जिस इंसान से, जो आपकी आंखों का चांद है, जो आपके आसमान का चांद है, अगर वो लोग कहते हैं ना चांद हासिल हो जाए तो कहाँ चांद लगता है, भाई अगर चांद आपकी आंखों का चांद है ना, वो चांद ही लगेगा, वो चांद ही लगेगा। और उसके साथ आपको सूखी रोटी भी भाएगी भाई, वो ना तुझ संग सूखी रोटी भाई भाई। मैं आपको बता रहा हूँ होता है, जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं ना, आप उसके साथ सारी कमियों पे गुजारा कर लेते हैं, हर कमी पे। आपका ब्रेन ही ऐसे डेवलप हो जाता है, आपका ब्रेन कहता है कि यार ये इंसान मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब वो आपको मिल जाता है ना, जिससे आप प्यार करते हैं, वो रिवॉर्ड आपको मिल जाता है, तो फिर आपका वो कहते हैं ना सफ़र फ्रॉम सक्सेस, आप वो होना शुरू हो जाते हो, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। आपको दुनिया की हर नेमत बहुत छोटी लगती है कि यार ये नहीं भी है ना तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो है ना, ये तो है ना मेरे पास। वो एक उस आपके महबूब से जो मिलने वाली एक जप्पी होती है ना, आपको जब आपको गले लगाए, जब दिन की 15 जप्पियाँ मिलती हैं आपको, तो आप फिर ऐसे ऐसे ग्रो करते हो, टेंशन ही नहीं है, तो गुजारा हो जाता है। मोहब्बत होनी चाहिए, सच में होनी चाहिए। मोहब्बत नहीं है तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, ये हकीकत बात है, हो जाता है। देखिए आप मुझे बताएं, आपके पास अगर आप मिसाल के तौर पे एक इंसान है, वो मोहब्बत करता है किसी से, उससे शादी हो गई है, ठीक है, वो 50,000 भी या 60,000 भी या लाख रुपए भी महीने का कमा रहा है ना, तो वो उसमें अगर दिन में महीने में 5-6 दफ़ा आउटिंग, या बड़ी मुश्किल से चलो 4 दफ़ा आउटिंग वो कर लेता है, वो उसके लिए वो भी नेमत होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अगर लव नहीं है तो मैरिज कैसे है, शादी कैसे कर रहे हैं अगर उसको पसंद नहीं है तो? नहीं, अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए। हाँ वो एक अलग बात है कि आप फिर अरेंज को लव बना लें, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं ऑनेस्ट बात बताऊँ, लव मैरिज ही होनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज की रेशो डिवोर्स की बहुत ज़्यादा है कंपेयर उसको, अगर हम अरेंज मैरिज के साथ कंपेयर, बर्दाश्त नहीं है। आपने एक इंसान के साथ अगर रहना है ना, तो 100 गलतियाँ हों, 100 वजूहात हों कि उसके साथ नहीं रहना, आप फिर भी रहोगे उसके साथ अगर आप रहना चाहते हो तो। जिस इंसान ने आपको छोड़ना है ना, उसने आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ये याद रखिएगा। फिर वो 100 रीजंस ढूंढेगा आपको छोड़ने के, वो आपको आपकी गलतियों के ऊपर भी कहेगा कि नहीं यार तुम ज़्यादा सोच रहे हो या तुम ज़्यादा सोच रही हो, भाई तुम ओवर थिंक, यू आर जस्ट डूइंग एन ओवर थिंकिंग, ये वो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ कि यार मुझे इसके बारे में ऐसा फील हो रहा है, नहीं, कुछ है जिसकी वजह से हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से अगले बंदे को ये महसूस होता है कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। मैं बैठा हूँ, मैं इस बंदे के बारे में ओवर थिंकिंग शुरू करूँ, क्यों करूँगा भाई, पागल थोड़ी हूँ, उसने कुछ किया है तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, एक इंसान जिससे आप अटैच्ड हो, जिससे आपकी कमिटमेंट बॉन्डिंग है, उस इंसान की तरफ से होने वाले एक्सप्रेशंस, उसकी तरफ से होने वाले गेस्चर्स, कुछ चीज़ों में, कुछ रिएक्शंस, एक्शंस में आपको फ़र्क नज़र आता है, वो कमी बेशी नज़र आती है, तब आपका माइंड इस चीज़ को परसीव करता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, तभी फ़ौरन रिएक्शन आपका माइंड फेंकता है आप। तो ओवर थिंकिंग कोई नहीं चीज़ होती भाई। और द थिंग इज़ कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है बहुत, बर्दाश्त नहीं है ना हमारे। और एक ऑनेस्ट बात है, एक बार मेरी बात याद रखिएगा, एक इंसान दूसरे इंसान को तभी छोड़ता है जब उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन होता है। याद रखिएगा, ये गारंटीड है। कभी नहीं आप देखेंगे कि एक इंसान ने दूसरे को छोड़ा तो उसके पास कोई तीसरा मौजूद नहीं था। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी नहीं है ना, हमारा ब्रेन ही ऐसा नहीं है, हमारा ब्रेन बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ को। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको क्यों छोड़ूंगा, जब तक मेरे पास, आप मुझे इस हालात तक मजबूर नहीं कर देते, और इस हालात तक मजबूर कर देने के साथ मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन आपसे ज़्यादा नहीं है होगा, तो इंसान छोड़ देता है। और ये करते हैं लोग। और जब भी आपको कोई छोड़ दे,
बहुत ज़्यादा मोहब्बत और वो सब चीज़ों के बाद तो समझ जाना कि आपकी जगह कोई तीसरा आ चुका है। ये हकीकत बात है। जब इंसान को किसी का अल्टरनेटिव उसकी रिप्लेसमेंट मिलती है तभी इंसान उसको छोड़ता है, और इंसान के हील होने का तरीका भी यही है। तो बर्दाश्त मेरे भाई नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए फिर डिवोर्सेस होती हैं और लोगों को कहीं और कोई और पसंद आ जाता है, वहाँ मुँह मार लेते हैं, वहाँ लुचतल्ला हो जाता है, बस फिर निकल जाते हैं, डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, एक बंदा एक शख्स के साथ अटैच है, अब वो अपने आप को डी अटैच कैसे करे? डी अटैच तभी होगा जब वो कुत्तों वाली मार खाएगा, बाहर से नहीं, अपनी रूह में ज़ख्म खाएगा। जब देखें, इंसान ना बगैर मार के नहीं सीखता, जो सीधी बात है, ठीक है। जब तक उसका दिल नहीं टूटेगा ना, वो नहीं होगा डिटैच। आप अगर किसी इंसान से डिटैच होना चाहते हैं बगैर, नुकसान तो देखें होगा ही होगा, मोहब्बत हो गई तो नुकसान तो हुआ ही हुआ, वाली बात है। अब तो बैकअप, मोहब्बत में नुकसान जरूरी है, नुकसान होगा, ठीक है। अब लेकिन ये कि इसका डिटैच होने का तरीका ये है कि आप जो है वो उस इंसान के हाथों इतना हर्ट हो, होते चले जाए हर्ट कि आपका जो दिल और दिमाग है ना पत्थर हो जाएगा। इस बात को परसीव कर लेगा, इस बात पे वो पैटर्न्स उसके बनते चले जाएंगे कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान आपके दिल से उतरता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता, फौरन नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उतरता जाएगा। और आपका माइंड जो है वो इस चीज़ पर, इस पैटर्न पर प्रिपेयर होता जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी। तो जब आप किसी इंसान से जब तक धोखा या वो थप्पड़, वो रो पे जख्म खाएंगे नहीं ना, आप नहीं डिटैच हो सकते। एक दफ़ा वो खाएंगे, आप ठोकर खाएंगे, आपको लगेगी, उसके बाद फिर आपका माइंड अपने आप सीखेगा, और सीख कर फिर अपने आप आपका माइंड ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं डिटैच नहीं, मैं किसी से अटैच नहीं था, आई हैव नो अटैचमेंट्स। पहले होते थे, हाँ बहुत ज़्यादा। आई वाज सो अटैच्ड विद माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक भाइयों वाला था वो, बहुत ज़्यादा, मैं उससे बहुत अटैच था, सुपर अटैच था मैं उसके साथ। और वो मुझसे भी 4 हाथ आगे अटैच था मेरे साथ। लेकिन बस फिर मेरी रिप्लेसमेंट मिली, आई गॉट रिप्लेस्ड, और वो पता ही नहीं चला कैसे मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में 2-2.5 साल लगे। और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि यार अपने दोस्त से कोई ऐसे कैसे। मैं कहता था हाँ यार हो सकता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से इतना प्यार नहीं मिला, मुझे अपने माँ बाप से इतनी अटैचमेंट नहीं मिली, आपको बताया था रीज़न। तो द थिंग वाज कि मेरे पेरेंट्स से मुझे इतनी अटैचमेंट, इतना प्यार नहीं मिला। जब मुझे वो बाहर किसी से मिला तो मैं उसी तरह से अटैच हो गया जैसे एक बच्चा अपनी माँ से अटैच होता है। बस फिर मैंने, शायद अल्लाह की तरफ से वही था कि मैंने ठोकर खानी थी, मैंने सीखा, फिर मैंने ऐसा सीखा कि अब तो भाई मैं, मुझसे लोग अटैच हो रहे थे, मैं नहीं होता, मैं चाह के भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, या ऐसा नहीं है कि मैं उनको कदर नहीं करता, नहीं करता, बट आई एम नॉट अटैच्ड, और मैं अब अटैच नहीं होता। और ये कब हुआ है? ये तभी हुआ है जब मैंने ठीक ठाक जख्म खा के मेरे माइंड ने उसको परसीव कर लिया। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जान से गुजरते हैं। वही बात, ये बात सही है वैसे, कि आप जब तक आपको ठोकर नहीं लगती, और टाइम का भी बड़ा असर होता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ना हम लोगों के लिए कि मतलब हाँ, इंसान कितनी दुखी सी एक बात है कि इंसान जो है वो मोहब्बत भी करे, ठीक है, एक मतलब इंसान के बाद ले दे के, और क्या है, दिल के बहलाने को एक महबूब भी काफ़ी वाली चीज़ है, उसकी ख्वाहिश रखे, और फिर वो भी आपको तोड़े, और फिर आपने यहाँ से इस दुनिया से भी जाना है, और फिर आपने अपने गुनाहों की सज़ा भी आगे चल के ज़ाहिर काटनी है ज़िंदगी में। अल्लाह बख्शे, अल्लाह मेहरबानी करे, लेकिन द थिंग इज़ कि हमें पता है कि यार इंसान ने अपने गुनाहों की सज़ा भी काटनी है। सो भाई मतलब इस चीज़ की वजह से मैं कहता हूँ कि अब इस दुनिया में और इंसान ना आए। अच्छा, ये दुनिया, ये आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं यार हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, वो आप मुझे बताओ कि मैं और आप बैठे हुए यार, कितना कंपटीशन है। 2 लोग, एक के 19 नंबर है, एक के 20 में से 20 नंबर है, वो 20 में से 20 वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, 19 में से 20 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो इनकॉम्पिटेंट था, इसलिए कि यार जगह नहीं थी, एक की जगह थी। अगर 2 की जगह होती तो उसको भी उठा देते। तो भाई थ्रॉट कटिंग कॉम्पिटिशन है, इसमें उस इंसान का क्या कसूर है बेचारा जो 19 नंबर लेकर आया। कॉम्पिटिशंस नहीं रहे। बातें बहुत गहरी करते हो बहुत बस ऐसे गहरे गहरे एक्सपीरियंसेस गुजरा वो जेन्युइन कि आप देखें ना कि ट्रॉमास बड़े हैवी लगे। हाँ देखिए, आपके इस मुल्क में अब पानी नहीं रहा, इस मुल्क में क्या, आप दुनिया में वैसे भी ग्लेशियर्स भी वो पिघल तो खैर रहे हैं, वो सब इन्वायरमेंटल कंडीशंस इतनी हार्श हैं, अब पानी की इतनी किल्लत है यहाँ पर, बिजली के मसाइल अलग से हैं, बहुत सारे और इशूज़ हैं। आप जानते हैं अच्छी चीज़ों को भी ठीक है हम देखें, लेकिन बुरी चीज़ें ज़्यादा भी हैं। आपको देखें तो आप कहते हो कि यार भाई बेटा हम ही जाने, मैं ही जाने की, मैं तो आपको ही बता, मैं तो जाने की तैयारी में हूँ। एंड इट्स एन ऑनेस्ट थिंग। एक वक्त तक भी मैं इतना बेजार हुआ था ज़िंदगी से, मैं कहता था कि अगर मेरी खुशी के लम्हात में मैं ये सोचा करता था कि मैं नाशुक्री नहीं है, लेकिन अगर अभी भी मौत का फरिश्ता आए ना और वो कहे ना चले, उसका हाथ पकड़ूंगा, बोलूंगा पीछे मुड़ के नहीं देखना, निकले इधर से, निकले, चलो भागो। दुनिया वाकई इस काबिल नहीं रहेगी कि अब इसमें बंदा रहे, और सेंसिटिव बंदे के लिए तो ये दुनिया इस काबिल है ही नहीं कि इसमें रहे। बहुत मार खाता है सेंसिटिव बंदा, बहुत मार खाता है, ऑनेस्ट बात है, बहुत मार खाता है।
इतनी गंदी चोट खाता है ना सेंसिटिव बंदा, उसको ऐसा नहीं कि वो गलत है, और लोग सबसे दोहरी बात, लोग उसी को कहते हैं कि तुम्हारा ही कसूर है, क्यों सेंसिटिव। अच्छा, वो अपने आप को वो जाहिर भी नहीं कर नहीं कर पा रहा था, वो कहते हैं यार मैं सेंसिटिव, लोग कहते हैं तुम्हारा कसूर है, हम तो कहते हैं सख्त हो जाओ। कैसे सख्त हो जाए, वो है ही सेंसिटिव, वो है ही सेंसिटिव भाई, उसका कसूर नहीं है, उसकी नेचर में चीज़ शामिल है, आप उसको कह रहे हो। और वो कितनी दुखी बात है कि कोई उस वक्त पे उसके इमोशंस को वैलिडेट भी नहीं कर रहा। तो भाई मेरे भाई, ये दुनिया इतनी गंदी है, यहाँ पे चंद गिने चुने लोग हैं जो आपको प्यार से कहते हैं कोई बात नहीं तुम रोज सकते हो, कोई बात नहीं यार आओ इधर आओ, जब भी दो मुझे और कोई नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता। अच्छा, मर्द रोते हैं? यार होते हैं, मैं तो बहुत रोता हूँ। लास्ट टाइम कब रोए थे? लास्ट टाइम मैं कब रोया था, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। किस चीज़? ज़्यादा थका हुआ था, मतलब इस तरह से कि एक तो काम हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर डबल शिफ्टें भी कभी कभी करनी पड़ती हैं, काम कर करके थोड़ा सा घर से दूर रह के, और वो एक तन्हाई बहुत ज़्यादा फील होती है ना, तो तन्हाई में फिर आंसुओं का ही सहारा होता है, वाली बात होती है। रोना चाहिए वैसे, या इस उम्मीद पर कि उन आंसुओं को खुदा देख रहा है, उसी उम्मीद का सहारा। बेशक देख रहे हैं। अच्छा, रोना चाहिए वैसे? हाँ, रो लेना चाहिए, दिल हल्का होता है, रोने से आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है और आप अच्छा फील करते हैं। क्योंकि हम हर चीज़ को, हम जज्बाती बातें भी होती हैं, लेकिन इमोशनल के अलावा ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। जब आप थोड़ा सा रो लेते हैं या अपने आप को वाइंड आप वो थोड़ा सा वाइप आउट कर लेते हैं अपने अंदर से चीज़ें, आप ठीक हो जाते हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। कभी कभी इट्स ऑल द गेम ऑफ हार्मोन्स बेबी, इट्स ऑल द गेम ऑफ हार्मोन्स। आप कभी नोट करो, आपका एकदम मूड कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है, हालांकि कंडीशन सेम होती हैं। इट्स ऑल द गेम ऑफ हार्मोन्स, सारी हार्मोन्स की गेम है। आपकी बॉडी में जिस तरह से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपके इमोशंस, आपका मूड, आपका सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड। तो बस ये है कि अपने आप को अटैच ना करें, किसी से भी होने ना दें। उसका सबसे अच्छा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप अटैच हो रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। अच्छा, एक बंदा अटैच हो गया है, तो अब आप क्या करें? अब वो क्या करे, वो वेट करे दिल टूटने का, जालिम वाला दिल टूटेगा। तुरवाना चाहता नहीं, कोई रास्ता तो नहीं है फिर। ये तो वही बात है ना कि आग का दरिया तो डूब के तो जाने इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। फिर आपने अब आपने जहर खा लिया है ना, तो अब कटवाओ अपने आप को, अंदर से छिलो, कटो, ये तो होना होगा। देखिए द थिंग इज के दस्तूर दुनिया है, दस्तूर दुनिया भी है, और ये बस बड़ी बगैरत चीज़ है। ये अटैचमेंट जो है ना, बहुत गंदी चीज़ है, ये होती है और बंदे को तोड़ के रख देती है अंदर से। इंसान को दुनिया की और कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती सिवाय उसके पसंदीदा इंसान की। बिग टॉक, बिग शिट। तो ये चीज़ है, इंसान को कोई चीज़ नहीं और तोड़ सकती, कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। आप, मैं कहता हूँ पत्थर उठा लो, गोली उठा लो, कुछ उठा लो, उसकी रूह नहीं टूटेगी। आपके पसंदीदा इंसान के हाथ में जो तलवार है ना, वो धोखा है जिससे वो आपकी रूह को काटता है। ठीक है, तो सीधी बात है, इंसान की रूह के 2 टुकड़े उसके पसंदीदा इंसान के हाथों से ही होते हैं। और अब कोई ऑप्शन नहीं है रूह के कटने। भाई अब आप क्यों, अब अटैच हो गए, कूद पड़े आप, अब आप इस तालाब में कूद पड़े, अब आपकी जो है ना बॉडियां ही बाहर आएंगी वाली चीज़ है। तो अटैचमेंट तो होने के बाद आपको फिर सफ़र तो करना। अच्छा, मुझे लगता है कि आप शादी नहीं करना चाहते, मुझे आपकी बातों से लग रहा है। क्यों? कुछ फैमिली ड्रामाज हैं, रीजंस, और दूसरा ये कि मैंने आपको भी रीज़न बताया कि ये दुनिया वाकई अब इस काबिल नहीं रहेगी। आप मुझे बताएं, इतना थ्रॉट, शादी तो सुन्नत है हमारे नबी की, सुन्नत है, लेकिन फर्जियत नहीं है कि आपने करनी ही करनी है, ये लाजिम नहीं है आपके ऊपर। अगर आप जो है वो कोई गुनाह का अमल नहीं करते, जो कि इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा यार, 25-26 साल की, 23-24 साल की उम्र हो गई, अभी तक नहीं किया, तो आगे भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे, ज़ाहिर है कौन सा कोई मरे जा रहे हैं। लेकिन द थिंग इसके रीज़न मेन यही है कि मैं अब किसी और अपने जैसे को इस दुनिया में लाकर जलील नहीं करवाना चाहता। जिस तरह मैं हूँ, मैं यहाँ से जाने की तैयारी में, आप कह रहे हैं मैं किसी और के लिए हूँ, मैं तो आप ना करें कि कोई और ना लेके फैमिली प्लानिंग ना करें, लेकिन ये तो शादी तो करे ना। हम सफर तो बहुत ये तो जरूरी है, ये उस लड़की, सफर बहुत जरूरी है मेरे ख्याल। ये उस लड़की के साथ हक तलफी नहीं होगी, आप अगर वो भी नहीं चाहती, फिर सोचा जा सकता है। हाँ, पहले आप उससे बात करें ना कि भाई मैं ऐसे फैमिली प्लानिंग में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये हक तलफी है, ये हक तलफी है, दिस इज थिंग, ये हक तलफी है, और कोई भी कभी भी कोई लड़की इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। हालांकि मैं इट्स एन ऑनेस्ट थिंग कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, मैं बहुत शेरो शायरी करता हूँ, मैं बहुत गहरी बातें करता हूँ, मुझे गाने आते हैं, मुझे सब कुछ करना आता है। गाना गा लेते हो? गाना सुना दो आज। क्या गाया है? कौन सा गाना सुनाओगे? पुराना क्लासिक कोई इस तरह का सुनाना कि जो रूह को थोड़ा काम करे। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार
प्यार करके नहीं। जबरदस्त यार, माशाल्लाह। ये सारी चीजें आती है मुझे। एक और सुनाओ। कौन सा गाया जाए यार? इसी तरह का प्यारा सा लंबा लेकिन खींचना उसको। यार वो आजकल एक नहीं, मुझे पुराना सुनना है, आजकल वाले नहीं, मुझे पुराने गाने सुनने हैं। पुराना गाना सुनाया जाए। जैसे ये सुनाया ना, इसी तरह का कोई रिलैक्सिंग सॉन्ग। क्या गाया जाए यार, कोई आप सजेशन दें। ये दिल तुम बहुत है। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। यार जबरदस्त यार, जबरदस्त सर, बहुत बहुत आला। हमको शेर सुना दो। जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज, जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतजार कर हाय 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 हाय, किसी क्या बात, राह जबरदस्त। गुजर पर शायद हम कभी मिल सके, मगर शायद। इसमें जो वो एक फील आती है ना, एक झूठी उम्मीद है कि यार फिर शायद हम कभी मिल सके। उसने साथ शायद का लफ्ज यूज किया है कि नहीं मिलेंगे, शायद 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 मे हाँ, शायद या काश कि वो दो सहारे हैं जिनके आसरे पे जो है ना वो लोग चलते हैं जिंदगी में। उम्मीद है, एक उम्मीद है, काश। और ये जानते हुए कि ये झूठी उम्मीद है और नहीं मिलना चाहिए। जब आप किसी से बिछड़ जाएं तो फिर नहीं मिलना चाहिए, फिर आप उससे कभी ना मिलें। और कोशिश करें और दुआ करें और ख्वाहिश करें कि आपको कभी ना मिले। वो एपी डिलन कहता नहीं है कि once it's done it's over। एक दफ़ा हो गया बस ख़त्म है। वो आपको मिलेंगे ना तो फिर या तो आप अपना हौसला हार जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनको तो हार ही चुके हैं, तो फिर आप अपना हौसला ही हारेंगे और हौसला ही आपके पास बचा होगा, उसको भी हार देंगे तो पीछे क्या बचा। तो कोशिश करें और दुआ करें कि वो आपको कभी ना मिले, कभी भी ना मिले। जो बिछड़ गए हैं, जो बिछड़ गए वो कभी ना मिले। जो एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी से चला गया, अनटिल और अनलेस उसने किसी और इंसान को चुन लिया है। अगर तो नहीं चुना तो फिर एक फैक्टर डिपेंड करता है कि दोबारा चीज़ लड़ाई हो गई है या कोई भी है, लेकिन दोबारा अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, किसी और इंसान के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुका है, उसकी शादी हो गई है, बीवी बच्चे हो गए, फिर ख्वाहिश करें कि वो दोबारा आपको कभी ना मिले। पता नहीं उसको तो दुख होगा नहीं होगा, लेकिन आप उसको देख के टूट जाएंगे। बेशक आपके साथ आपकी बीवी बच्चे भी खड़े हों, तब भी आपको इंसान तो इंसान है ना, वो तो अपने बारे में कह सकता है। तो वो देख के आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आप उस इंसान को हार ही चुके हैं, अब हौसला ही बचेगा आपके पास। अपना हौसला भी हार देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। यार इतना नॉलेज, इतना डीप नॉलेज कैसे है? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आई एम 24, यू आर 23। मतलब इतना इंटेलेक्चुअल लेवल ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, इतनी तकलीफ़ों से गुजरा हूँ कि मैं एक वक्त में अपने खुशी के लम्हात में, मैंने आपको बताया कि मैं ये ख्वाहिश किया करता था कि मौत को खुशी में, हाँ खुशी में भी इतने दुख मैंने इतनी अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं, इतना बुरा वक्त देखा है कि उस दुख ने मेरे अंदर से ना खुश होने की कैपेसिटी छीन ली है। अब अगर किसी उस खुशी के वक्त में भी ना मुझे ये फील होता है ना कि यार अभी खुशी का वक्त है, मैं हमेशा खुशी के लम्हात में मैं ये सोचता हूँ कि अब्दुल्ला अभी भी अगर तेरे साथ मौत का फरिश्ता आके खड़ा और बोले कि चलेगा, तो मैं कहता हूँ, मेरा अंदर का अब्दुल्ला कहता है कि भाई मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और हाथ पकड़ के उसको लेकर भागूंगा और कहूँगा कि अपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। बेशक ये खुशी का भी लम्हा है, मैं निकल जाना चाहता हूँ यहाँ से। सबसे बड़ा गम क्या देख? अटैचमेंट की वजह से दुख। मैंने आपको बताया ना, अपनी फैमिली में भी, अपने उस दोस्त की वजह से भी। दैट वाज माय मेजर हार्ट ब्रेक, जिसमें मैं कहूँ ना कि यार ज़िंदगी में जिस चीज़ के बाद मैं ऐसा हो गया कि फिर मैं किसी से अटैच नहीं हुआ या मेरे आंसू नहीं निकले, मैं दोबारा रो नहीं सका कभी। मेरी आंखों से आंसू नहीं आते। बहुत रेयर होता है कभी मैं बहुत थका हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं, वरना मेरी आंखों से आंसू गिरते नहीं है। मैं कोशिश भी करूँ ना रोने की तो आंखों से पता नहीं क्यों पानी नहीं निकलता। ये होता है मेरे साथ, नहीं निकलता। मैं बड़ा तंग पड़ता हूँ इस चीज़ की वजह से। तो बस वही हार्ट ब्रेक था मेजर। मैंने अपनी फैमिली और अपने दोस्त की वजह से बहुत, लाइक मैं यही दो लोग थे जिनसे मैं बहुत अटैच था और दोनों ने मुझे बहुत। चलिए जी, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके आने वाली मुश्किलात को आसान करे। एक रैपिड फायर का सेगमेंट करेंगे जिसमें हम दोबारा अपनी एनर्जी में वापस आएंगे। डन। अच्छा, क्रिकेट या फुटबॉल? दोनों नहीं पसंद। आई एम नॉट अ स्पोर्टी। लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन?
रिकॉर्डेड सेशन, PSL या IPL, PSL, टेस्ट मैच या T20? नो क्रिकेट, ओके। अच्छा, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? यूट्यूब, ऑफ कोर्स यूट्यूब, ड्रामा या फिल्म? ड्रामा, बॉलीवुड या लॉलीवुड? लॉलीवुड, ड्रामाज लॉलीवुड के, फिल्म्स बॉलीवुड, टर्किश ड्रामा या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी, पॉलिटिकल डिबेट या ह्यूमन स्टोरी? पॉलिटिकल डिबेट में मज़ा आता है, कंट्रोवर्शियल गेस्ट या डिप्लोमेटिक गेस्ट? कंट्रोवर्शियल गेस्ट, मज़ा आता है, सोशल मीडिया फेम या टीवी चैनल क्रेडिबिलिटी? अब सोशल मीडिया फेम, उस पर पैसे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में ना। चलिए बिकी सोशल मीडिया रहा है, सीरियस न्यूज़ या लाइटर सेगमेंट? लाइटर सेगमेंट, ऑफ कोर्स, अवार्ड्स या ऑडियंस लव? ऑडियंस लव, ऑफ कोर्स ऑडियंस, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मज़े की है, जी, इंटरनेशनल में इतना ड्रामा नहीं होता मेरे ख्याल में ना। बोरिंग थोड़ी, चलो सही, ये अच्छा सेगमेंट रहा। अच्छा, मुझे बताएं कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? यार, मरने की इतनी ख्वाहिश क्यों है? मतलब जज्बात की खबर बनी हुई है, बस मैं ही रह गया हूँ। हाँ यार, कितनी डीप, आपको शायर होना चाहिए था। शेर लिखे हैं? हाँ, लिखता रहा हूँ मैं पहले, बट वो अब मुझे भूल गए। आपको पता है जो राइटर्स होते हैं ना, या जो शेर व शायरी लोग करते हैं, वो शेर जब लिख लेते हैं उनको भूल जाते हैं। मैं कागज़ों पे लिख कर रखता हूँ, मुझे याद नहीं रहता जो मेरे पे उतरता है। अच्छा, अपने करियर में आपका प्राउडेस्ट मूवमेंट क्या था? मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने 20 साल की उम्र में हम न्यूज़ पर, पाकिस्तान के बड़े तरीन न्यूज़ चैनल्स में से एक है, मैंने उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। लाइक मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कॉम्पिटेंट लगा था डायरेक्टर को कि उन्होंने मुझे सीट पे, मैं ट्रेनिंग के लिए बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रेकिंग दे दें, लाइव करें। तो लाइव मैंने ब्रेकिंग दे दी थी उसी वक्त बैठे बैठे ऑफ कैमरा, लेकिन मैंने दे दी थी। 20 साल की उम्र में एक बच्चे ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी पाकिस्तान के इतने बड़े चैनल पर, तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक नया शख्स है जोन सा, जिसने अपनी डिग्री मुकम्मल की है और वो एंकर बनना चाहता है, तो उसको क्या आप एक ऐसी एडवाइस करें? मत आओ इस फील्ड में, मत आओ। क्यों? मत आओ। लड़का की लड़की, हाँ लड़का मत आओ। लड़की आना चाहे तो आ जाती है, उसका स्कोप ज़्यादा है, उसके लिए आसानी ज़्यादा है। लड़के के लिए फिर ये है कि अपनी अच्छी खासी बॉडी बना कर आओ, और उस बॉडी के साथ आपके पास अच्छी आवाज़ होनी चाहिए। मतलब मेरे पास बॉडी नहीं है, लेकिन मेरे पास आवाज़ अच्छी है, तो वो काफ़ी हद तक बॉडी भी कॉम्पनसेट हो जाती है। मेजरली आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। आवाज़ और अंदाज़े बयान आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप खबरें पढ़ने के लिए बैठे हैं तो लगे कि कोई खबर को अदा कर रहा है। यार ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सेगमेंट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये करते हैं। लाइव शो का सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है जब डैश, जब बीपर आ जाता है कि कोई बड़ा बंदा कॉल पे आ जाता है आपके साथ, और आपने उससे सवालात करने होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या सवाल करने हैं आगे। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो मेरा पहला रिएक्शन होता है डैश। कि बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया। लाइव करते हो वैसे आप? हाँ, अगर बंद हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि सामने या तो टैब या लैपटॉप या कोई भी चीज़ जो सामने पड़ी होती है ना, आपके बैकअप पड़ा होता है, उससे देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। या अगर उससे देख के नहीं पढ़ सकते तो फिर जो खबर हमने पढ़ी होती है, थोड़ी बहुत याद होती है, उसी को हम अपने लफ्ज़ों में बनाते हैं। अगर मैं न्यूज़ एंकर ना होता तो मैं डैश होता। मैं एक्टर होता। एक्टर होते? अगर ये शार्क्स जो बैठे हुए हैं ये चांस दे देते। प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, टॉप लेवल पर सुल्ताना सिद्दीकी इज़ अ ग्रेट वुमेन, अब्दुल्ला कादवानी, ये बड़े बड़े जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जो उन्होंने हायर किए हैं मेरा लोग, मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि उनको नहीं पता कि जो दरमियान में उन्होंने ये शार्क्स बिठाए हुए ना, ये कंटेंट हेड्स, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है, ये बहुत, जिसे आप कहें ना कि गंदे नहीं कह सकते, लेकिन ये कि वो आपको आगे नहीं आने देते। काश एक दफ़ा सुल्ताना मैडम खुद बैठे ना और वो कहें कि मैं एक फोरम लगा रही हूँ इस यूनिवर्सिटी में, इस जगह पे, जिस बच्चे ने मुझसे मिलना है वो मुझसे आके पर्सनली आकर इस सेशन में मिले, और जो आपकी क्वेरी है, जो कुछ आप मुझसे आकर डिस्कस करें। ये सारे नंगे हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि बैठे हुए इस वक्त न्यूज़ चैनल्स के अंदर ऐसे बहुत सारे, लाइक जो मेन CEOs या प्रेसिडेंट्स के नीचे जो अंडर इमीडिएट अंडर बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स जो बैठे हुए, वो ऐसे हैं कि उनके साथ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा एक आध के साथ, और वो आपको नहीं आने देते आगे। बेशक आप में सुपर टैलेंट भी है, वो पर्सनल हो जाते हैं आपके साथ और आपको नहीं आने देते। और दुख होता है आपको उस वक्त यही कि आप मैडम सुल्ताना सिद्दीकी से मिल नहीं सकते। कैसे मिले आप उनसे? काश आप उनसे एक दफ़ा मिले तो आप उनको बताएं और वो आपको खुद कहेंगे कि बेटा यस आप में अभी वो सुन रही है आपको, आप बता दें, देख रही हैं आपको। बस प्लीज़, मैं उस इंसान को पूरी दुनिया के सामने नहीं बात करना चाहता उसके बारे में, बट द थिंग इज़ कि अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर जो है वो आप इस मौजू पर बात करने के लिए जो है वो मौका दें, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टॉक। एंकर की सुल्ताना सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वुमेन इन दिस इंडस्ट्री, जो बच्चों को, जो नए बच्चों से इतना प्यार करती हैं, जो लोगों को मौका देती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। होता ना, मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में कहते हैं नहीं भी वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको पता नहीं है
कि समझ नहीं आती कि उन तक पहुँचे कैसे, उनको कैसे बताएं। तो जो नीचे शार्क्स बैठे हैं वो पहुँचने नहीं देते। एंकर की असली पावर उस वक्त समझ आती है जब डैश। एंकर की असली पावर उस वक्त समझ आती है जब वो पुलिस थाने जाता है। अच्छा, एंकर वैसे मीडिया में पावर है वैसे। मीडिया की पावर है, जब वो थाने जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, तो थाने वाले उसकी इज्जत करते हैं। मीडिया हाउस की पॉलिटिक्स का सबसे मुश्किल पार्ट है डैश। कि आप हेड्स तक डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप उनको जाके बता नहीं सकते, क्योंकि हेड्स ने, प्रेसिडेंट्स ने, सीईओज ने सारा कुछ छोड़ा हुआ है डायरेक्टर न्यूज़ों के ऊपर, सारा कुछ छोड़ा हुआ है सीनियर प्रोड्यूसरों के ऊपर, सारा कुछ छोड़ा हुआ है आपके हेड्स ऑफ ये वो इन सब के ऊपर। वो आपको उन तक पहुँचने नहीं देते, तो वो अंदर ही अंदर जो अपनी खिचड़ी बचाते हैं वो खुद ही बचाते हैं और आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात। एक डैश चीज जो मुझे रात को सोने नहीं देती। फ्यूचर की टेंशन। अपने करियर का सबसे प्राउड मोमेंट डैश था जब मैंने हम न्यूज़ पर 20 साल की उम्र में ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। अगर मैं एक दिन के लिए डायरेक्टर बन जाऊं तो सबसे पहले मैं डैश चेंज करूंगा। अपने आप को बदलूंगा और अपने आप को सही करूंगा। नए आने वाले लोगों के लिए उनको कॉन्फिडेंस दूंगा, उनसे प्यार से बात करूंगा, कहूँगा बेटा आप लोग कर सकते हैं, हिम्मत करें, कोशिश करें। उनसे बदतमीजी नहीं करूँगा। डायरेक्टर बदतमीजी करते हैं, बहुत डिमोटिवेट करते हैं आपके मुंह के ऊपर। आपको हाँ ठीक है आपने मना भी करना है तो एक अलग चीज़ है, बट ऐसे डिमोटिवेट करते हैं कि अगले बंदे की रूह खत्म हो जाती है। एंकरिंग में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो मैंने किया वो डैश था। अपनी सेहत का। भाई मैं इतना वेट लूज हुआ है, लगातार काम करना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है। अगर मैं न्यूज़ में एक परमानेंट चीज़ चेंज कर सकूं तो वो डैश होगी। न्यूज़ का जो बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ी स्टाइल है ना, बहुत एनर्जी, बहुत ये इसकी जगह थोड़ी ज़्यादा सीरियसनेस से उसको थोड़ा सा लाइट लेकर आएंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट में पैसा है और न्यूज़ में एंटरटेनमेंट लाकर आप उसको थोड़ा सा वो कर ले तो हो भी जाता है। ऑल्दो न्यूज़ इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, बट स्टिल थोड़ा सा लाइट नोट होना चाहिए। सही है। हमारा अगला सेगमेंट है, इसमें मैं कुछ नाम लूँगा, आपने इनके बारे में कुछ अल्फाज अदा करने हैं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा डीप उर्दू हो गई है। राबिया अनम। गुड न्यूज़ एंकर। मंसूर अली खान। knows how to control the minds. निदा यासिर। Cute. ताबिश हाशमी। Funny. He's the best comedian after Umar Sharif right now in Pakistan. इमरान अशरफ। Emotional. किरण नाज। Her hairs, her personality, her everything. She is the queen. Mashallah. आयशा उमर। Innocent. वसीम अदामी। Cute. Super cute. Super cute. फाद मुस्तफ़ा। मर्द. आमिर लियाकत। A very, very good Islamic scholar. फैसल कुरैशी। Good actor. इकरारुल हसन। हिम्मत वाला इंसान है। Okay. अस्मा शराजी। Very humble and very mature lady. Very mature. Asma Shirazi is a super mature lady. बहुत mature. महर बुखारी। Bold. Her aura, her energy, everything about her. She is the picture of feminism. Meher Bukhari is the picture of feminism. She is the picture of feminism. 3 times. शबीर जाफरी। मथीरा। She's good. She is genuine. She is not fake. She is a very genuine lady. मैं उनका बहुत फैन, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। मैंने बहुत स्ट्रगल देखी लाइफ में। अच्छा, टिकटॉकर्स हैं कुछ या इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं जो कभी कभी होस्ट भी करते हैं, ठीक है। कमल आफ्ताब पहले होस्टिंग भी करते हैं। मैं इनको नहीं जानता, मैं टिकटॉकर्स के साथ इतना अवेयर नहीं हूँ। सज्जल मलिक। क्वीन। शी इज़ अ सुपरस्टार। सज्जल मलिक। इसमें कोई शक नहीं। और आपके शो पर एक लड़का था, पता नहीं क्या वो बकवास कर गया कि वो ऐसी है तो वैसी है, तो वीडियोस दी कोई। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया, मैंने उनको एक इंटरव्यू भी दिया था। वो मेरे ऑफिस में ही है, वो वहाँ काम करती हैं, वो वहाँ आती हैं, इज़्ज़तदार तरीके से आती है, वो काम करती है, वो अपना काम करके चली जाती है। मैंने नहीं देखा उसको किसी के साथ फजूल कोई बहस करते हुए, कुछ करते हुए। अगर आपके लिए उसने कुछ ऐसा किया भी था कि आप बहुत हर्ट हो गए थे, कुछ था, आपका ज़र्फ ये होता कि आप कहते कि भाई उसका ज़र्फ है, मैंने अल्लाह के हुजूर अपना मामला छोड़ दिया, ठीक हो जाएगा। आप यहाँ बैठ कर उस तरह की बकवासियात डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी फिर बाद में उसके साथ मकाफाते मालूम हुआ, उसकी वीडियो ली कोई, वो आपको जेब देता है। बेशक मैं नहीं जानता, मैंने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी, मैं नहीं मान सकता। जितना मैं उसको जानता हूँ वो बहुत बेहतरीन इंसान है। शी इज़ a queen and there is no doubt. She's a superstar. निमरा अली। मैं नहीं जानता इनको। महविश नाज। मैं इनको भी नहीं जानता। उमर सलीम। मैं इन टिकटॉकर्स को मैं टिकटॉक इतना ही नहीं हुआ, जानता ही नहीं। आमिर मुनीब। नहीं जानता इसको भी। सलमान सैफ। नहीं जानता। जो कराची के थे, जो होस्टिंग करते थे। नहीं जानता सच में। 1 मिनट,
वो जो लड़का वो जो बच्चे बिठा के 2 बच्चे आए यार, वो ये देखा, ये हुई ना बात, ये आपका काम है कि पता चल जाता है आपके काम से। बहुत ज़बरदस्त, उसका ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त था और वो न्यूज़ को उसने एंटरटेनमेंट टाइप का थोड़ा सा बनाया हुआ था। ये सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे सुल्ताना सिद्दीकी की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहती हैं कि एंटरटेनमेंट में पैसा है, एंटरटेनमेंट में तरक्की है, न्यूज़ में तो आप पैसा गर्क करते हैं लाकर सारा। उनकी बात बहुत सही है, वो एंटरटेनमेंट कर रहा है और देखें वो ज़बरदस्त जा रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे याद है, लेकिन सब में मुझे वो याद अजलान शाह नहीं याद, मुझे नहीं पता यार। बड़ा मज़ा आया आपके साथ इस पॉडकास्ट कर, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और आपसे बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़बरदस्त है इतनी छोटी सी उम्र में। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और आप बस बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।